हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम कर रहे थे कौन सी बुक का एनालिसिस कर रहे थे? हम कर रहे थे आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस। जो आपकी नाथ पब्लिकेशन की बुक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्वेश्चन बैंक है, उसका एनालिसिस कर रहे थे। प्रत्येक टॉपिक को हम कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रत्येक टॉपिक कर रहे थे। हमने पहले स्टार्ट किया आपकी राजस्थान की भूगोल, इसके बाद हम करेंगे विश्व भूगोल, फिर भारत भूगोल, और उसके बाद हम करेंगे आपकी राजस्थान की क्लास संस्कृति। ठीक है, सभी पूरी बुक आपको एनालिसिस करवाई जाएगी और ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आरपीसी का न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न, आपकी आरपीसी का जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बता देता हूँ मैं, अधिकतर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अधिकतर जो प्रश्न है वो कैसे आपके जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और हम कर रहे हैं आपकी प्रत्येक क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ प्रत्येक चारों ऑप्शनों का एनालिसिस कर रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन के साथ हम कम से कम 5 या 6 क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहे हैं। यानी कि ये बुक टोटल 5100 की है, 5100 प्रश्नों की टोटल बुक है ये। तो हम देख लो 5100 को गुणा कर लेना आप कितने से, 4 से। ठीक है, कितने क्वेश्चनों को एनालिसिस कर लेंगे, 0 0 4 4 मुझे 20,400 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ मैं, ये कम से कम, एक्स्ट्रा तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन 20,400 क्वेश्चनों के माध्यम से हम पूरी बुक को तैयार करेंगे तो हमारा लेवल कहाँ पर होगा, आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो। देखिए, हम कर रहे थे राजस्थान भूगोल में, और राजस्थान भूगोल में हम कितने टॉपिक कर चुके हैं? राजस्थान भूगोल में हम कर चुके हैं आपके राजस्थान के भौगोलिक विशेषताएं। क्या कर चुके हैं आपके राजस्थान के भौगोलिक विशेषताएं? बहुत ही शानदार तरीके से समझा था, प्रत्येक ऑप्शन को साथ समझा था। उसके साथ साथ राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, कितना क्षेत्रफल है, कितनी सीमाएँ हैं, कौन से जिला कहाँ पर है, हर चीज़ आपको बता दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर आपकी जो 4 भागों में बांटा गया था वो सभी बता दिया गया। कल हमने पढ़ा था हमने राजस्थान की जलवायु, यानी राजस्थान की जलवायु हम कल पढ़ चुके हैं। यानी आपके 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं? 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपना है तीसरा टॉपिक, कौन सा आपका? राजस्थान का अपवाह तंत्र। तीसरा टॉपिक हम क्या करेंगे? आज करेंगे, और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ प्रत्येक प्रश्न का जैसे महत्वपूर्ण जो नदियाँ उनके डायग्राम भी समझेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। और आरपीसी आजकल कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे लास्ट फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में तो लास्ट कैसा पूछा है आपकी, सहायक नदियों का क्वेश्चन पूछा है। कौन सा नदियों का क्वेश्चन पूछा है आपकी फर्स्ट ग्रेड में? फर्स्ट ग्रेड की बात करें अभी का, कल ही जो 23 जून का हुआ था, 23 जून से आपकी एग्जाम स्टार्ट थी, उसमें आपके सहायक नदियों का क्वेश्चन पूछा है। और वो भी कैसा पूछा है आपकी, मिलान वाला। अवस्थिति नदी दे रखी है और सहायक नदी, और ये मिलान वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये भी आपको साथ साथ। और सबसे पहले बता दूं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो आपके रिलेटेड हो या ना हो, तो आपको ये सभी आपके जीके के संबंधित आपको सभी एग्जामों की पर्सन देखनी चाहिए जो आपकी जीके का पार्ट होता है। जैसे अभी कल लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का हुआ था, तो आपने पेपर देखा है कि नहीं देखा? लेकिन जो आपने एनालिसिस करवाया था ना, तो यहाँ से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वहाँ पर, कि हम जो याद करते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं क्वेश्चनों को, तो वो क्या होते हैं, हमें याद रहते हैं, और प्रश्नों के माध्यम से हमें अच्छी कवर होती है अपनी बुक। तो देखिए, हम राजस्थान का अपवाह तंत्र की बात करते हैं, तो हमारा तीसरा टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। ठीक है, देखो राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात कर लेता हूँ। तो एक तो हमें क्या याद करना है इसमें, सहायक नदियाँ। हम सहायक नदियाँ याद करेंगे। सहायक नदियों के साथ साथ जो नदियों की उत्पत्ति होती है या उद्गम स्थल है वो उनको याद करेंगे। उद्गम स्थल, ये आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है, उद्गम स्थल का कोड भी आता है आपका। इसके साथ साथ कौन कौन से बांध इस नदियों के ऊपर है, बांध के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो नदियाँ कनेक्टेड है उनके बारे में, इनका क्षेत्रफल, नदियों का क्षेत्रफल पूछा जाता है, एक क्षेत्रफल आता है। और इसके साथ मैं बता देता हूँ और क्या आता है आपका, एक जो जिन नदियों के ऊपर आपका जो दुर्ग वगैरह, किले वगैरह बने हुए हैं उन क्वेश्चनों को, यानी ये 5-6 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके राजस्थान से। जो आपकी नदियों का अपवाह तंत्र के बारे में जाने, तो यहाँ पर देखो ये 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो देखो चलो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। और इनमें जो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी आपकी, महत्वपूर्ण नदियाँ बता देता हूँ मैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आने की संभावना होती है। एक तो आपका बनास का पूरा अपवाह तंत्र याद होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका चंबल का याद होना चाहिए। चंबल के साथ साथ आपका यदि आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें तो लूणी का याद होना चाहिए। साथ में देखो आपके लूणी के अलावा कौन सी बच गई आपकी, एक गगर भी है। तो गगर भी बार बार, और गगर देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी 9 दिन पहले ही आपकी ये चर्चा में रही थी। क्यों रही थी, क्यों चर्चा में? क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी के 3500 वर्ष पुराने अवशेष खोजे गए हैं। पुराने अवशेष खोजे गए। तो आपको देखा होगा अभी आपके जो 26 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, 26 जून को,
उसमें क्या होती है, ज़्यादातर जो चर्चा के क्वेश्चन थे, चर्चा यानी जो बार बार कनेक्टेड क्वेश्चन थे, बार बार आपके सामने आ रहे थे, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे 26 जून वाले पेपर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं छठा नाम बता देता हूँ, छठा इनके उपनाम, उपनाम का भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। ये 6 टॉपिक है और 6 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और कोट भी इन 6 में से बनेगा, कौन सी नदी सहायक है, कौन सी नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, तो बात करते हैं देखो हम राजस्थान के अफवाह तंत्र की। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मैं बता देता हूँ, देखो हमें कंटेंट से मतलब है, क्योंकि हमें कंटेंट अच्छा तैयार होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे वर्तमान में अब आरपीएससी आ रहे हो, क्वेश्चन वहीं से बन रहे, कंटेंट किस प्रकार से याद करना है, हमें उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे आपके। सेकेंड ग्रेड की बात करूँ मैं, सेकेंड ग्रेड की मात्र 30 दिन है। ठीक है, और ये सेकेंड ग्रेड में आने वाली, सेकेंड ग्रेड में ज़्यादा पोस्ट नहीं आएगी, बताओ तो, क्योंकि सेकेंड ग्रेड की पोस्टें कम होती जा रही है। और अभी बता देता हूँ, अभी आपके हाल फिलहाल में राजस्थान गवर्नमेंट ने 1100 स्कूलें और बंद कर दी, स्कूल बंद कर चुकी हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं। बाकी कब आएगी, आगे की कब आएगी, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, इसी एग्जाम को निकालने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा आपका, पहला क्वेश्चन देखिए आपका, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। तो राजस्थान में जो नदी प्रवाह है कितने रूप में पाया जाता है, पहला क्वेश्चन आपका है 2 के, 4 में, या 3 में, या 5 में। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है नदी में। और यदि आपको देखो ये अफवाह तंत्र याद है, तो आपकी 40% नदी का अफवाह तंत्र आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी आपकी, 40%। देखो 3 प्रकार से हैं। प्रवाह की बात करते हैं, तो प्रवाह कितने रूप से होता है राजस्थान में, 3 प्रकार से। कौन कौन सी में होता है, देखो इसको समझो। यहीं पर बात करते हैं, देखो पहला है राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र। कौन सा आपका, आंतरिक अफवाह तंत्र। और आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान के क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है, ये आपके पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा 60% और सबसे अधिक यही क्षेत्र फैला हुआ है आपका राजस्थान में, 1 नंबर। दूसरा कौन सा आपका, देखो दूसरे की बात करें तो आपका बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ठीक है, 2 नंबर पर ये आता है आपका बंगाल की खाड़ी वाला, और कितने क्षेत्र पर फैला हुआ आपका, 23% क्षेत्रफल। और तीसरा आता है आपका अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर की बात करें हम, तो क्षेत्र कितना आता है आपका राजस्थान में, 17% क्षेत्रफल को कवर करती है आपकी अरब सागर की नदियाँ। ठीक है, बात करते हैं, देखो यहाँ पर मैं नदियाँ याद करवा देता हूँ। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहीं पर आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए पहले की बात करते हैं हम, घग्गर। घग्गर क्यों लिए मैंने पहले चोट, क्योंकि घग्गर आपके आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी याद करो साथ साथ यहाँ पर। कातली, दूसरी कौन सी है, कातली, जो आपकी खंडेला की फाड़ी शिखर से निकलती है, मंडरेला झुंझुनू तक प्रवाहित होती है। आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, कातली। ठीक है, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए ना आपके। तीसरा देखो आपका मेथा या मेंढा, जो आपकी कहाँ से निकलती है, ये आपकी मनोहरपुरा की फाड़ी जयपुर से निकलती है, और आपकी सांबर अफवाह तंत्र का हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा अवसाद कौन सी नदी लेकर आती है आपकी सांबर के झील के अंदर, तो ये आती है आपकी मेथा नदी। ठीक है, लवणता, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखो आगे कर लेंगे हम इसको। तीसरा देखो आपका रूपनगढ़ का नाला, रूपनगढ़ जो आपकी सलीमाबाद सुना ना, वहाँ से निकलती है और सांबर में जाती है ये भी आपकी। 5वीं नदी की बात करिए हम, देखो खांडेल, खांडेल आती है, तो खांडेल आपकी शिखर की फाड़ी, खंडेला की फाड़ी से निकलती है, और ये भी सांबर अफवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, उसमें गिरती है। 6ठी बात करें हम, देखो रूपारेल। रूपारेल की बात करें तो ये आपके उदयनाथ की फाड़ी अलवर से निकलती है, लसवारी और अन्य नाम से जानी जाती है नदी आपकी, अलवर से निकलती है रूपारेल। 7वीं की बात करें हम, तो देखो काखने, काखने की बात करें तो काखने आपकी जैसलमेर से निकलती है और आपकी भुज झील का निर्माण करती है। 8वीं देखो आपकी साबी। और देखो साबी क्वेश्चन आप बार बार देखते होते होंगे कि लूणी की सहायक नदियाँ नहीं है, तो उसमें देखो आपका साबी नदी आपका ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो ऐसे आप कनेक्ट कर लोगे क्वेश्चनों को। तो ये है आपकी 8 नदियाँ, महत्वपूर्ण नदियाँ जो आपकी आंतरिक अफवाह तंत्र की भाग है। वही बात करें देखो आपकी बंगाली खाड़ी की। दूसरी बात करता हूँ बंगाली खाड़ी में, तो सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ मैं चंबल, और चंबल की सहायक नदियाँ, जितनी भी सहायक नदियाँ जैसे आपकी काली सिंध, पार्वती। दूसरी देखो मोस्ट नदियाँ की बात करता हूँ तो मैं बनास। तीसरी बात करता हूँ, देखो बनास और काली सिंध दोनों चंबल की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये मोस्ट नदियाँ हैं दोनों। ठीक है, काली सिंध।
देवास से निकलती है आपकी और झालावाड़ के रायपुर से प्रवेश करती है कौन सी, काली सिंध। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर चौथी कौन सी नदी की बात करते हैं, बाणगंगा। देखो बाणगंगा के लिए आप याद रखो, पहले बाणगंगा आपकी यूपी में मिल जाती थी जाकर बागंगे। वर्तमान परिदृश्य से आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी प्रवाह की नदी है, वर्तमान परिदृश्य से आंतरिक प्रवाह की नदी है। याद रखना, पहले किसकी थी, आपकी बंगाल खाड़ी। अरब सागर की शाखा करें तो अरब सागर में राजस्थान में सिर्फ 4 नदियां जो अरब सागर के अंदर गिरती है। सबसे पहले देखो उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है इसका, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी मैं साथ साथ याद करा रहा हूँ। उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है, पहले कौन सी आती है आपकी, लूणी। ठीक है, लूणी के बाद में कौन सी आती है आपकी, पश्चिमी बनास, जो आपके नौसरवाड़ा बनास सिरोही से निकलती है। कहाँ से आपकी, नौसरवाड़ा सिरोही से निकलती है आपकी, उद्योग में तो थी आपकी। और तीसरी आती है यहाँ पर आपकी साबरमती, जो उदयपुर से निकलती है, दक्षिण उदयपुर से साबरमती। और चौथी आपकी है माई नदी। कौन सी नदी है, माई, जो आपके अमरोरों की पहाड़ी मेहंत झील आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और खादू गाँव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, ये 4 नदियाँ जो आपकी अरब सागर की नदियाँ हैं। ये देख लीजिए आप, यहीं से आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान की जो अफवाह तंत्र का भाग है, इन्हीं नदियों पर पूरा टिका हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि आपके कितने पर्वत क्षेत्र, आपके 3। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो ए का आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, अभी बताया मैंने। कौन सी है आपकी, देखो माई, अरब सागर में बात करते हैं हम, माई नदी। ठीक है, उद्गम देखो यहीं साथ साथ याद करो, उद्गम कहाँ से होता है आपका, एमपी से। कौन सी पहाड़ी से, अमरोरो की पहाड़ी, अमरोरो की पहाड़ी। देखो साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है आपका, उदयपुर से। ठीक है, लूणी की बात करें तो लूणी का देखो उद्गम कहाँ से होता है आपके, अरावली से मान लेते हैं। क्यों, देखो अरावली, और अरावली में कहाँ से, आपके अजमेर से। ठीक है, उद्गम। और अजमेर में भी आपका 2 धाराओं के रूप में होता है। आगे हम इसका पथ तंत्र बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको आराम से करेंगे। चंबल, देखो चंबल तो आपका कौन सा नहीं है आपका, देखो चंबल किसका भाग है, पहले तो ये याद होना चाहिए आपके, बंगाल की खाड़ी में गिरती है चंबल, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और चंबल की बात करें तो उद्गम कहाँ से होता है आपका, जनापाव की पहाड़ी, एमपी से। कहाँ से होती है, एमपी से। जनापाव की पहाड़ी एमपी से उद्गम होती है और आपकी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या पूछा था, निम्न में नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो वैसे मैंने वहाँ पर अभी आपको बताया 3 अफवाह तंत्र, वहाँ पर ये नदियाँ बताइए, आपको याद हो जाना चाहिए। वहीं पर माही, साबरमती और लूणी। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4। 1, 3, 4 देखो कौन सी में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है, यह बताना है हमें। देखो चंबल आपकी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र है और अभी मैंने बता दिया जनापाव की पहाड़ी से उद्गम होता है। देखो बार बार मैं बोलूँगा तो आपको बार बार याद हो जाएगा। माई नदी नहीं है क्योंकि माई किसकी, आपकी अरब सागर की। तो कितनी बार रिविजन हो जाएगा आपका, आप खुद सोचोगे कि हाँ वास्तव में पूरा टॉपिक याद हो गया। बनास की बात करें तो ये आपकी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, आपकी खमनोर की पहाड़ी। कहाँ पर आपकी खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद में। कहाँ पर आपकी, राजसमंद में। और सहायक इसकी आपकी चंबल की सहायक। ठीक है, और खारी, देखो खारी की बात करें, खारी 2 नदियों की सहायक नदी है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर बनास ऑप्शन दिया तो आप समझ सको बनास की सहायक नदी है। और खारी जो बनास की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। बनास का उद्गम, खारी का उद्गम कहाँ से होता है आपका। उद्गम की बात करें तो बिजराल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपकी, बिजराल की पहाड़ी। और बिजराल की पहाड़ी कहाँ पर आपकी, राजसमंद के अंदर। ठीक है, याद रखना। और बनास की देखो बाईं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये आपकी, बाईं ओर की से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है आपकी, बनास की खारी नदी। ठीक है, यहाँ पर देख लो आंसर हो जाएगा, ये तीनों आपकी
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बाकी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करें हम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। 4 क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अंतः प्रवाही मतलब समझते हो, आंतरिक अपवाह तंत्र। किसकी बात कर रहा है ये, आंतरिक अपवाह तंत्र की बात कर रहा है, आंतरिक अपवाह तंत्र की बात कर रहा है। और क्या पूछा हमें, नहीं है। कौन सी नहीं है, देखो आपकी लेक है, ठीक है, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। मेधा, मेंढा या मेथा भी आ सकता है या मेंढा भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। खंडेल भी आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन दे रखा है वाकल, वाकल नहीं है। वाकल कहाँ पर गिरती है आपकी, वैसे माने तो हम अरब सागर में। और वाकल आपकी सहायक नदी किसकी है आपकी, सहायक नदी की बात करें तो हम साबरमती की सहायक नदी है। किसकी आपकी, साबरमती, ठीक है। अन्य नदियों की बात करें साबरमती की सहायक में, तो यहीं पर याद कर लो, देखो अन्य सहायक नदी कितनी बार यूजन हो जाएगा आप खुद सोचोगे। वास्तव में हमें पूरी नदियाँ याद हो गई, वाकल, याजम, हैतमती, वेत्रक और सेई। आपको पता ना सेई बांध, सेई बांध से आपके, सेई नदी से यानी सेई बांध से आपको किसको, आपके जो आपकी कौन सी आपकी जो जवाई नदी है ना, जवाई नदी पर कौन सा बांध है, जवाई बांध, जो आपका मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, वही सेई परियोजना के द्वारा उसमें पानी दिया जा रहा है। इसी सेई नदी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेई परियोजना नाम सुना होगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो देखो इसे याद कर लोगे आप। वही बात करें, देखो आपके मेथा या मेंढा नदी की बात करें यहाँ पर, तो इनका उद्गम कहाँ से होता है आपका, इनका उद्गम की बात करें हम, तो इनका उद्गम होता है आपका मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी। और मनोहरपुरा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है आपकी, जयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर, ठीक है। और आपके जो सांबर है ना, सांबर, सांबर में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी, लाने वाली नदी कौन सी है आपकी, मेथा या मेंढा, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन आपको तैयार हो गए यहाँ पर। खंडेल आपकी सीकर से होती है उद्गम, कहाँ से होती है आपकी, सीकर यानी सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से। आंसर हो जाएगा, मैं क्या पूछा था, अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, तो वाकल नहीं है, वाकल अरब सागर के अपतंत्र का क्षेत्र है। सहायक नदी आपकी साबरमती की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 क्या था आपका, निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। अरब सागरीय नदी तंत्र का, देखो ये सभी पहले क्वेश्चन पर ही आधारित है पूरा। मैंने अपवाह तंत्र के जो 3 रूप बताए, आपके 3 प्रकार बताए, उन्हीं पर आधारित है, अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह तंत्र और बंगाली खाड़ी। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। देखो बनास किसका आपका, बात करें बनास की, तो बंगाली खाड़ी। किसकी सहायक नदी है बनास, चंबल की, बंगाल की खाड़ी। ऐसे पर्सन को देखते ऐसे सोचा करो कि हाँ बनास चंबल की सहायक यानी बंगाली खाड़ी। पश्चिमी बनास, देखो पश्चिमी बनास है, ये आपकी कहाँ से निकलती है, आपकी नव सनवाड़ा सिरोही से, ठीक है। यह आपकी अरब सागरीय उपमहाद्वीप तंत्र है। माई भी आपकी अरब सागरीय उपमहाद्वीप तंत्र है। काकणी, काकणी नहीं है, काकणी की बात करें इसे काकने के नाम से भी जाना जाता है, काकने भी आ सकता है, या मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। काकने मसूरदी के नाम से किस जिले में प्रवाहित होती है आपकी, जैसलमेर में। किस जिले में प्रवाहित होती है, जैसलमेर में। और जैसलमेर के कौन से गांव से निकलती है ये आपकी, कोटड़ी के नाम से निकलती है। कोटड़ी गांव से ये उद्गम होता है, इसका उद्गम, उद्गम की बात करें कोटड़ी गांव से। और कोटड़ी गांव से उद्गम होकर ये भुज झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है आपकी, भुज झील का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका किसका है, और ये आपकी है आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, छोटी नदी कौन सी है आपकी, काकने मसूरदी के नाम से। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं, तो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। देखो आपका ये तो बनास नहीं है, ये काकनी नहीं है। बनास तो आपकी बंगाल खाड़ी की है, काकनी किसकी आपकी आंतरिक अपवाह तंत्र की है। तो 1 और 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। साबरमती की बात करें, साबरमती की बात करते हैं, उदयपुर से निकलती है आपकी, कहाँ से निकलती है आपकी, उदयपुर से, ठीक है। और राजस्थान में बहुत कम बहती है, लगभग 49 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम।
छः क्या आता है आपका? खारी नामक नदियाँ किस नदी तंत्र का भाग है? देखो मैंने बार क्या बताया था, खारी 2 नदियों की सहायक नदी है। तो देखो तो केवल बनास की नहीं, चंबल की नहीं, लूणी की नहीं, लूणी व बनास दोनों की बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम लूणी की, जो लूणी है, लूणी दे रखा ना, लूणी, लूणी की सहायक नदी कौन सी है आपकी? सहायक नदी आपने सुना होगा, लूणी की सहायक नदी है आपकी जवाई नदी। कौन सी नदी है आपकी? जवाई नदी। इसका डायग्राम फटेंगे अभी अभी अपवा तंत्र आएगा नदी का, लूणी का नदी का पूरा डायग्राम फटेंगे लूणी नदी का, और वहाँ पर आपको अच्छे से याद हो जाएगा वापस। देखो जवाई नदी, और इस जवाई नदी की सहायक नदी है कौन सी आपकी? खारी। जवाई की सहायक नदी कौन सी है आपकी? खारी। और इस जवाई की जो खारी नदी सहायक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है आपका? इसका उद्गम होता है आपका जो आपकी शेरगढ़ की फाड़ी, उद्गम की बात करें, उद्गम होता है यहाँ इसका शेरगढ़ की फाड़ी। अब काफ़ी दोस्तों को ये नहीं पता कि शेरगढ़ की फाड़ी कहाँ पर आपकी? सिरोही के अंदर। कहाँ पर स्थित है आपकी? सिरोही के अंदर। और ये आपकी शेरगढ़ की फाड़ी सिरोही से निकलती है आपकी, ठीक है, सिरोही से निकलती है आपकी। और सिरोही से निकलने के बाद आपकी खारी नदी आपकी जालौर के अंदर, जालौर के अंदर किस में मिल जाती है आपकी? जवाई नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। किस में मिल जाती है आपकी? जालौर में जवाई की नदी के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका खारी। वहीं देखो आपकी बात करें बनास की, तो बनास की जो खारी नदी सहायक है, खारी सहायक है, तो बनास वाली जो खारी नदी सहायक है वो कहाँ से निकलती है आपकी? बिजराल की फाड़ी से। बिजराल की फाड़ी अभी मैंने पीछे बताया था आपको खारी के बारे में, जो बनास की बाईं ओर की सबसे लंबी नदी है, बाईं ओर की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है कौन सी आपकी? खारी, ठीक है, ये भी याद रखना। और खारी की बात करें तो अजमेर में कौन सा बांध है इस पर? अजमेर के अंदर, आपके अजमेर की बात करें तो खारी नदी पर अजमेर के अंदर कौन सा बांध है आपका? नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और किस जिले में? अजमेर के अंदर। और निकलती कहाँ की? बिजराल की फाड़ी कहाँ पर आपकी? राजसमंद के अंदर। देखो याद कर लेना, हर चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि यहीं पर आपको याद हो जाए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मर्त नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? देखो मर्त नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? काथली नहीं, काथली कहाँ से निकलती है आपकी? खंडेला की फाड़ी से निकलती है, ठीक है। और काथली आपकी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, देखो आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः भाव की दृष्टि से, पूर्णतः भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक है। काकनी, काकनी मैंने बता दिया कहाँ से निकलती है आपकी? जैसलमेर की। और जैसलमेर में कहाँ से? आपकी कोटड़ी। देखो बार बार याद करवा दूंगा मैं आपको, ऑप्शन में काकनी, ठीक है। किस नाम से जानी जाती है आपकी? मसूरदी के नाम से। और किस झील का निर्माण करती है आपकी? भुज झील का निर्माण करती है। तो आप पता चल गया ना, भुज झील कहाँ पर आपकी? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। साबी, ये आपकी साबी नदी आपकी कहाँ से निकलती है? उद्गम बता देता हूँ मैं, सेवर की फाड़ी। आप सभी को पता होगा सेवर की फाड़ी कहाँ पर आपका? जो जयपुर और सीकर है उसकी सीमा के अंदर है। और बात करें तो हम जयपुर के अंदर, ठीक है। क्या देखो ये याद रखना कि जयपुर और सीकर की सीमा पर क्या होता है, आजकल ये क्वेश्चन भी पूछा जाने लगा कि अपवाह तंत्र का क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण क्रम में, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद होना चाहिए, वो मैं एक भी थ्रू में बता दूंगा। तो ये आपकी देखो मर्त नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? आपकी गगन नदी को। बच्चा यही ना आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। तो गगन नदी के बारे में जान लेते हैं। देखो नीचे गगन नदी पूरी पढ़ लेते हैं अभी। तो ये अपना राजस्थान आ गया। देखो इसको बड़ा करता हूँ मैं, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा बड़ी साइज कर ली इसकी। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पर हम बात किसकी करें? हम गगन नदी की बात करें। किसकी बात करें हम? गगन नदी की, गगन नदी। सबसे पहले तो इसके देखो उपनाम देख लो आप। उपनाम पूछा है ना अभी, उपनाम देखो आपका पहला ही उपनाम है आपका मर्त, क्योंकि मर्त अपना
ऑप्शन पूछा है। इसके अलावा इसको नाली भी बोलते हैं, नाली के अलावा इसको नट भी बोलते हैं, सोतर भी बोलते हैं, नट भी बोलते हैं, सोतर भी बोलते हैं। इसके अलावा आपकी दर्शवती भी बोलते हैं, द्ववती। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है भाई, ये उपनाम है इसके। ठीक है, बात करते हैं देखो गगन नदी के उद्गम की। तो यहाँ पर देखो आपकी शिवालिक की फड़ियाँ, कौन सी फड़ियाँ आपकी? शिवालिक की फड़ियाँ, शिवालिक की फाड़ी। और शिवालिक की फाड़ी में कहाँ पर आपकी? HP हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, वही शिवालिक की फाड़ी में एक स्थान पड़ता है, कौन सा आपका स्थान पड़ता है? आपका कालका। कौन सा स्थान पड़ता है आपका? कालका। और इस कालका नामक स्थान से आपकी गगन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कालका नामक स्थान से गगन नदी का उद्गम होने के बाद यहाँ से आती है, यहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ पर कौन सा स्थान है आपका? टीबी। टेबी नामक स्थान है कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। और टीबी नामक स्थान पर राजस्थान में क्या करती है? ये प्रवेश करती है। देखो हर चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आपका देखो बठनेर, हनुमानगढ़ का कौन सा आपका? बठनेर। और गंगानगर का कौन सा है यहाँ पर? सूरतगढ़। गंगानगर का सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पर आपके? गंगानगर। देखो, और बठनेर कहाँ पर आपकी? हनुमानगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर टीबी नामक स्थान से प्रवेश करती है और आपके बठनेर, हनुमानगढ़ के बठनेर से होते हुए गंगानगर के सूरतगढ़ तक बहती है। ठीक है, और यदि घनघोर वर्षा होती है आपकी, ठीक है, अरब सागर की मानसून की शाखा, मैंने कल बताया था आपकी जलवायु आपको याद है। तो जो आपकी अरब सागर की मानसून शाखा अरावली के समांतर सीधी निकल जाती है कहाँ पर? आगे राजस्थान से बाहर शिवालिक की पहाड़ियों में घनघोर वर्षा करती है। और घनघोर वर्षा होने के कारण, ठीक है, जो आपकी गगन नदी है उसका बहाव क्षेत्र में वृद्धि होती है। और वृद्धि होने के बाद में कहाँ तक जाती है? आपकी पाकिस्तान के अखरा तक। ठीक है, ये कहाँ, कौन सा नाम है आपका? अखरा। और अखरा कहाँ पर? आपकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की अखरा तक जाती है। आप देखो बात करते हैं, हमने देखो दूसरा नाम देखा नाली। तो देखो आपके गंगानगर के सूरतगढ़ और बठनेर हनुमानगढ़ के बीच ये वाला एरिया ना, ये वाला, ये कहलाता है आपका नाली प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है? ये नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो आपका राजस्थान की जो आपकी गगन नदी है। देखो हिमालय का जल लाने वाली, हिमालय का जल लाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी, एकमात्र नदी। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक अपवा क्षेत्र की राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी गगन नदी। ठीक है, यहीं पर देखो एक क्वेश्चन और बनता है आपका, जो आपकी तिलवाड़ा झील, कौन सी झील आपकी? तिलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर है। और घनघोर वर्षा होती है तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, हनुमानगढ़ जंक्शन है वो गगन नदी के पेटे से नीचा होने के कारण यदि शिवालिक पहाड़ियों में अच्छी वर्षा होती है तो यहाँ पर हनुमानगढ़ क्षेत्र में क्या हो जाती है? आपकी बारिश आ जाती है। वही देखो यहाँ पर आपकी जो कालीबंगा, रंगपुर सभ्यता की बात करें तो आपका सभ्यता का टॉपिक है ना आपकी। और आपकी सभ्यता में सिर्फ एक, यहाँ से गगन नदी की बात करें 4 सभ्यता है, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना कालीबंगा। बाकी सभ्यता याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कालीबंगा है आपकी गगन नदी के तट के सारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ताकि आपको हर चीज़ याद रहे। ये थी आपकी गगन नदी। ठीक है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। हर चीज़ को यहीं पर याद करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? अभी मैंने बताया था भुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है। घग्गर के बारे में पढ़ चुके हैं? नहीं, तो घग्गर के बारे में, घग्गर तो आपकी भुज झील का निर्माण नहीं करती। घग्गर के पास में कौन सी आपकी? तिलवाड़ा झील। कातली नदी भी शिखर से बहती है, ये भी किस झील का निर्माण नहीं करती। बनास आपकी नहीं करती, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काकरी नदी। देखो इसके बारे में जानते हैं हम, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, वापस याद करवा देता हूँ मैं, तो ऐसा नहीं हो कि याद नहीं है। तो राजस्थान में देखो ये कौन सा स्थान, जिला है आपका? जैसलमेर। कौन सा जिला आपका? जैसलमेर, जैसलमेर है। ये जैसलमेर से निकलती है ये नदी। और जैसलमेर की कौन से गांव से निकलती है? आपकी कोटड़ी गांव से, कोटड़ी
गाँव से निकलती है और जैसलमेर में समा जाती है आपकी। और जैसलमेर किस झील का निर्माण करती है, समा जाती है आपकी भुज झील का। देखो मैप छोटा है तो थोड़ा बड़ी लग सकती है आपकी, है ना, भुज झील का। भुज झील का निर्माण करती है जैसलमेर में। जो आपकी लाटी सीरीज है ना, वो भी इसी के जो आपका अफवाह तंत्र है आपकी, कौन सी, काकरी नदी, इसी के अफवाह क्षेत्र के अंदर पाई जाती है आपकी लाटी सीरीज। आपने सुना होगा नाम, कल मैंने पढ़ाया था, पहला टॉपिक किया था हमने तब। तो भुज झील का निर्माण करती है यहाँ पर आपकी, और भुज झील का निर्माण करते हुए यहीं पर आपकी समा जाती है आपकी जैसलमेर नदी। और इसके उपनाम पूछे जाते हैं काकनी के। उपनाम की बात करते हैं इनके, तो उपनाम की बात करते हैं, इसे मसूरदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपका, मसूरदी से। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं हम। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। आप देखो क्या बताया होगा, ठीक है, काकनी नदी को, काथली नदी को, मेथा नदी को, या जाखन नदी को। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जाखन नदी को कहा जाता है। ठीक है, मेथा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, देखो आपकी मनोहरपुरा की फाड़ी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमें याद नहीं हो रहा है, देखो हर चीज़ याद होगी। काथली, खंडेलाई, यहाँ पर नया क्या है आपका, जाखम। तो जाखम के बारे में पढ़ लेते हैं पर आप देखो, हम बता देता हूँ हर चीज़ मैप के थ्रू इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये अपना राजस्थान है, क्या आपका राजस्थान। और राजस्थान में आपने एक नाम सुना होगा, छोटी सादड़ी। कौन सा नाम सुना होगा आपका, प्रतापगढ़ है यहाँ पर। ये कौन सा एरिया आपका, प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में एक स्थान है कौन सा आपका, छोटी सादड़ी। ये आपकी जो जाखम नदी है यहाँ से निकलती है, उद्गम होता है आपका जाखम का, उद्गम कहाँ से होता है आपका, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। और ये बरमाता जो आपकी सीता माता अभ्यारण्य है ना, सीता माता अभ्यारण्य से बहते हुए, और यहाँ से देखो छोटी सी बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा। और बनास में मिल जाती है कहाँ पर, नवाटापुर बनेश्वर में। ठीक है, इसी नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा आपका, जाखम बांध। कौन सा बांध आपका, जाखम बांध है। आप देखो इसकी ऊंचाई में कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज कैसे होते जाते हैं। देखो इसकी ऊंचाई बताऊं मैं, जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है आपकी, 81 मीटर। कितनी है आपकी, 81 मीटर। और आपकी जो चूलिया जलप्रपात है, देखो कंफ्यूज वाला यही बता देता हूँ मैं, चूलिया जलप्रपात है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं। और इसकी ऊंचाई कितना आपका, 18 मीटर। ठीक है, देखो 81 और 18 याद कर लेना। ये किस पर, आपके चंबल पर, और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, चंबल और चित्तौड़गढ़ बता देता हूँ मैं, चित्तौड़गढ़। तो ऐसे भी क्वेश्चन कनेक्ट करने हैं आपको, याद आना चाहिए आपका, क्योंकि कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो 81 मीटर है और वो कितना आपका, 18 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मसूरदी के नाम से। जाखम के बारे में हमने जान लिया। और यहाँ कहाँ पर मिल जाती है, बनास में मिल जाती है, यहाँ पर सॉरी माई में मिल जाती है। कौन से स्थान में मिलती है आपकी, नवाटापुर, या बनेश्वर धाम भी आ सकता है यहाँ पर, डूंगरपुर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो, निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा शेष सम्मिलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई अभी। देखो, बनास नदी मैंने बता दिया, खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर, आपकी राजसमंद के अंदर। ठीक है, बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ पर, आपकी जयपुर के अंदर। उपनाम की बात करें, यहाँ पर नई नदी आई है तो उपनाम भी आप याद कर लो। अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रोठित नदी, रोठित नदी। कातली नदी आपकी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से, सिक्कर से। काकनी कुंभलगढ़, देखो गलत हो जाएगा, काकनी हमने कहाँ पर बताई है अभी, कोठड़ी नामक स्थान से जैसलमेर से निकलती है, पीछे बता दिया आपका, बार बार बताएंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्ची खाड़ी में लीन हो जाती है। तो कौन सी नदी है जो आपकी कच्ची खाड़ी में लीन हो जाती है। तो बात करते हैं माही। तो माही किस में गिरती है आपकी, खंबाती खाड़ी में, खंबाती खाड़ी। ठीक है, साबरमती भी किस में गिरती है, खंबाती खाड़ी। मोरियन की बात करें, मोरियन किसकी सहायक नदी है आपकी, माही की सहायक नदी। तो बच्ची कौन सी है आपकी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी बनास। तो यहाँ पर देखो एक मैं चीज़ समझा देता हूँ आपको यहीं पर। तो ये तो आपका राजस्थान, पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, पश्चिमी बनास के बारे में। तो ये आपका कौन सा जिला है, देखो आपका सिरोही। कौन सा जिला आपका, सिरोही। ठीक है, थोड़ा मैप छोटा है तो इसका मतलब ये समझना सिरोही यहीं पर है। ठीक है, सिरोही।
और सिरोही के आपके जो सिरोही का गांव है कौन सा आपका, नवसनवाड़ा। नवसनवाड़ा से इसका क्या होता है, आपका उद्गम होता है। ठीक है, और ये सिरोही में बहते हुए फिर आपकी किस में चल जाती है, कच्छ के रण में। ठीक है, और समा जाती है वहाँ पर कच्छ के रण में जाकर, सॉरी गुजरात, सिरोही में बहने के बाद गुजरात, और गुजरात में जाने के बाद कच्छ के रण में जाती है। और गुजरात का जो डीसा शहर है, गुजरात का कौन सा आपका, डीसा शहर, वो भी इस नदी के ऊपर ही है, क्योंकि आपकी भारतीय ज्योग्राफी भी है सेकंड ग्रेड के अंदर, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। वही बात करें इसकी सहायक नदियों की, बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपको सिपू और सूखली का नाम सुना होगा आपने, सूखली और सिपू। काफ़ी बार कोर्ट में आता है कि सूखली सिपू सहायक नदियाँ आपकी पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ हैं, तो बिल्कुल राइट बात है। यहीं पर देखो आपके अरब सागर के अपतंत्र को मैं समझाना चाहता हूँ एक बार। अरब सागर का अपतंत्र, क्योंकि अरब सागर का अपतंत्र कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ, राजस्थान के 17%। पहले छोटे बता दो। इसको देखो दो भागों में बटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। ये तो आपकी कच्छ की खाड़ी यानी कच्छ का रण, और दूसरी आपकी खंबाती खाड़ी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। देखो कच्छ के रण की बात करें, ये तो आपकी लूणी, वो भी आपकी कच्छ के रण में गिरती है, और इसके साथ साथ आपकी कौन सी, आपकी पश्चिम बनास, ये आपकी किस्म गिरती है आपकी कच्छ के रण में। खंबाती खाड़ी की बात करें, ये तो साबरमती, चार ही नदियाँ बताई थी मैंने, और चारों देख लो अलग अलग जगह गिरती हैं। दूसरी माई, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं नदियों में से, बहुत बार। तो ऐसे आपको पकड़ना होगा कि कौन सी क्वेश्चन कहाँ से बार बार आ रहे हैं आपके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो 12 क्या आता है आपका, देखो लीलड़ी, मेठड़ी, बांडी, सूखड़ी किसकी सहायक नदी है। अब देखो यहाँ पर हम पहले समझिए किसको, आपकी लूणी के अपतंत्र को। किसकी सहायक नदी है आपकी, लूणी की सहायक नदी है। तो आंसर उस जगह पर ऑप्शन नंबर 2, ये तो आपको पता ही होगा। बेडस, देखो बेडस से की बात करते हैं यहाँ पर, पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं। ये निकलती है आपकी गोगुंदा की फाड़ी। कहाँ से निकलती है आपकी, गोगुंदा की फाड़ी। और किस नाम से निकलती है गोगुंदा की फाड़ी से, आयड के नाम से निकलती है, और आयड के बाद में आपकी उदय सागर झील में गिरती है। ठीक है, आगे और पढ़ लेंगे इसको। और कहाँ पर है ये गोगुंदा की फाड़ी, उदयपुर। बनास खमनौर की पहाड़ी हमने पढ़ लिया, गगर हमने शिवालय की पहाड़ी पढ़ लिया। टेबे नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। लूणी के बारे में आप जानते हैं। देखो ये अपना राजस्थान है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा इसे नीचे लेके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपना राजपूताना है, देखो प्यारा सा छोटा सा राजपूताना है। देखो मैप में ये आएगी नहीं पूरी, मैं बिना मैप के समझा देता हूँ आपको, इसको बिना मैप के समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम। मैप में क्या है ना, आएगी नहीं फिर आपकी। गगर की बात नहीं कर रहे हम, लूणी की बात करें। किसकी बात करें हम, लूणी की बात करें हम। लूणी, कौन सी नदी की बात करें हम, लूणी नदी की बात करें। ठीक है, देखो लूणी नदी का उद्गम होता है ना, वो होता है आपकी दो धाराओं के रूप में। कितनी धाराओं के रूप में होता है आपकी, दो धाराओं के रूप में होता है। दो धाराओं के रूप में होता है, और दो धाराओं के बाद में ये आपकी मिलती है आपकी गोविंदगढ़। कहाँ पर मिलती है आपकी, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ कहाँ पर आपकी, अजमेर के अंदर। दो धाराओं के अंदर होता है, और गोविंद अजमेर के अंदर निकलती है, मिलती है, और गोविंद अजमेर में मिलने के बाद ये लूणी के नाम से जान जाती है। फिर ये आपकी अजमेर से जाती है आपकी नागौर। नागौर के बाद में देखो आपकी जाती है जोधपुर। जोधपुर के बाद में ये जाती है आपकी पाली, और पाली के बाद में ये जाती है आपकी बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में आपकी जालौर, और जालौर के बाद में यहाँ पर आके समा जाती है किसमें, आपकी कच्छ के रण में। अभी बताया ना मैंने अरब सागर की शाखा कहाँ से समा जाती है, आपकी कच्छ का रण। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। दो धाराओं के रूप में निकलती है। पहले किस धारा के रूप में निकलती है, आपकी सरस्वती के रूप में। किस रूप में निकलती है, आपकी सरस्वती के रूप में, सरस्वती नदी। और कहाँ से निकलती है, आपकी पुष्कर की फाड़ी। देखो पुष्कर की फाड़ी, हर चीज़ बारीकी से समझेंगे हम। पुष्कर की फाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर निकलती है आपकी सागरमती के नाम से। किस नाम से, आपकी सागरमती के नाम से। और कहाँ से निकलती है, आपकी नागफाड़ से। कल मैंने वो बताया था ना, नागफाड़ से। नागफाड़ की औसत ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने, 795 मीटर। तो देखिए आप, सागरमती और सरस्वती ये इनके उपनाम भी हो जाएंगे लूणी के। साथ साथ उपनाम क्या आपके यहाँ पर देखो, लूणी के उपनाम भी मैं साथ साथ याद करवा रहा हूँ। सरस्वती हो गया, सागरमती हो गया, दो तो हो गया आप। यहाँ से गोविंदगढ़ में मिलती है। गोविंदगढ़ के बाद में क्या कहलाती है,
लूणी कहलाती है। गोविंदगढ़ के बाद में देखो बता देता हूँ, अजमेर हो गया ये आपका, अजमेर के बाद में आपका नागौर हो गया, नागौर के बाद में मैं बता देता हूँ ये आपका जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर के बाद में ये पाली हो जाएगा, ठीक है इधर, और पाली के बाद में ये हो जाएगा आपका बाड़मेर, और नीचे हो जाएगा आपका जालौर, ठीक है। ऐसे जिलों का क्रम भी आप याद कर लेना। देखो आपकी बाईं ओर की देखिए, सबसे पहले बाईं ओर की, तो बाईं ओर की लूणी नदी की सहायक नदी सिर्फ एक है, उसका नाम क्या है आपका जोजरी। कौन सी नदी है आपकी? जोजरी नदी है, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है आपका जोजरी का? उद्गम होता है आपके नागौर के पाडाल गांव से, पाडलू गांव से। कौन से गांव से आपके? पाडलू गांव से। और कहाँ से होता है आपका? नागौर से, नागौर के पाडलू गांव से इसका उद्गम होता है। और नागौर में बहने के बाद ये आपके जोधपुर का जो बिलाड़ा शहर है वो इसी नदी किनारे स्थित है। और जोधपुर में किसे मिल जाती है आपकी? लूणी मिल जाती है। किसे मिल जाती है आपकी? जोधपुर में लूणी मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, देखो बाईं ओर की, दाईं ओर की सिर्फ लूणी की एक नदी है। बाईं ओर की बात करें तो यहाँ पर देखो एक नदी निकलती है आपकी अजमेर से, उसका नाम है आपका बांडी नदी। कौन सी नदी है आपकी? बांडी नदी। कहाँ से उद्गम होती है आपकी? अजमेर से उद्गम होता है इसका, ठीक है। और इसे किस नाम से जाना जाता है आपका? केमिकल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रंगाई छपाई के उद्योग है। किसके कारण? आपकी रंगाई छपाई के उद्योग के कारण। देखो आपको उद्योग का टॉपिक ही यहीं पे तैयार हो रहा है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा हम एक दूसरे क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतरीन होता है। ये आपकी निकलती है ना बांडी, और बांडी निकलने के बाद ये पाली के अंदर आती है आपकी। देखो कहाँ पर आती है आपकी? पाली के अंदर। और पाली में बहने के बाद यह आपके किसमें मिल जाती है? आपकी लूणी के अंदर। किसमें मिल जाती है? लूणी के अंदर मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी? गुहिया। बांडी नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है कौन सी आपकी? गुहिया, गुहिया। और पाली के अंदर इस नदी के ऊपर एक बांध है, उस बांध का नाम है आपका हेमावास बांध। कहाँ पर स्थित है ये? आपकी पाली के अंदर। कहाँ पर स्थित है? आपके पाली के अंदर स्थित है, ठीक है। फिर आती है आपकी, देखो पाली की बात करता हूँ मैं, पाली के बाद में आती है आपकी सोकड़ी। सोकड़ी के पहले एक आपकी लीलड़ी आ जाती है। देखो क्रम की बात करें तो लीलड़ी भी आपकी यहाँ से निकलती है पाली से, और पाली में मिल जाती है, ठीक है। फिर आती है आपकी देखो सोकड़ी। सोकड़ी नदी आपकी कहाँ से निकलती है? आपकी उद्गम की बात करें सोकड़ी, तो सोकड़ी आपकी पाली से उद्गम होता है इसका। कहाँ से होता है आपका? पाली से। और पाली से उद्गम होने के बाद इधर देखो नीचे जालौर में बहती है आपकी, नीचे जालौर, थोड़ा सा मैं फिर अपनी छोटा पड़ जाएगा मैप। देखो पाली से निकलती है और पाली में बहने के बाद ये जालौर में जाती है। कहाँ पर जाती है आपकी? जालौर। इधर जालौर का हिस्सा आ जाता है थोड़ा। जालौर में आने के बाद ये वापस किस में जाती है? आपकी बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर जाती है? आपकी बाड़मेर के अंदर। और बाड़मेर का कौन सा खैर? आपका समदड़ी। समदड़ी है आपका, समदड़ी किसके किनारे स्थित है? आपकी बाड़मेर में, लूणी नदी किनारे से स्थित है। और बाड़मेर में इसमें मिल जाती है आपकी कौन सी? आपकी सोकड़ी। सोकड़ी की बात करें तो सोकड़ी पर एक बांध है आपका। कौन सा बांध है आपका? सोकड़ी बांध। कौन सा आपका? सोकड़ी बांध। और किस जिले में स्थित है आपकी? सोकड़ी बांध की बात करें तो ये स्थित है आपकी जालौर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? आपकी जालौर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक और है नदी, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, थोड़ा मैंने गैप दे दिया नदियों में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक नदी और आपकी, कौन सी? आपकी जवाई नदी। फिर आती है आपकी जवाई नदी। और जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका गोरिया गाँव, पाली, ठीक है। यहाँ से उद्गम होता है गोरिया, और गोरिया गांव से उद्गम होने के कारण ये बाद में ये आपकी जालौर में बहने के बाद जालौर के बाद में वापस किस में आती है? आपकी बाड़मेर की आती है। और बाड़मेर की आपकी बालोतरा शहर है। कौन सा शहर है आपका? बालोतरा। बालोतरा में किसमें मिल जाती है? आपकी लूणी के अंदर मिल जाती है। और इसी के अंदर देखो आपका एक पाली के अंदर कौन सा गाँव आपका? सुमेरपुर। सुमेरपुर में कौन सा बांध? आपका जवाई बांध। कौन सा बांध? आपका जवाई बांध। और इस जवाई बांध को क्या बोलते हैं? आपके मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये हो गया आपकी जवाई। और इसी की मैंने एक सहायक नदी बताई थी आपकी जो आपकी जसवंतपुरा की फाड़ी से निकलती है, आपकी खारी नदी। कौन सी नदी? आपकी खारी नदी। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको ना, ठीक है, आपको दिखाएगा। इसके सहायक नदी देखो कौन सी आती है आपकी? जो आपकी जसवंतपुरा, मैंने बताया था आपकी जसवंतपुरा की सबसे, जसवंतपुरा। और जसवंतपुरा की फाड़ी कहाँ पर? आपकी जालौर के अंदर। ये फाड़ी कहाँ पर स्थित है? आपकी जालौर के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? आपकी जालौर के अंदर। और जसवंतपुरा की फाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी डोरा पर्वत, 869 मीटर।
कल मैंने बताया था, देखो वापस आ गया, यहाँ से निकलती है और इसमें आपकी पाली के अंदर किसमें मिल जाती है, खारी नदी की बात कर रहा हूँ। जो सहायक नदी क्वेश्चन आया था ना आपका, यह था आपका अपवा तंत्र, किसका, आपका लूणी नदी का। वही बात करते थे तो जोधपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध है, उस बांध का क्या नाम है आपका, पिचियांग बांध, पिचियांग बांध, और इसे जसवंत सागर भी बोलते हैं, जसवंत बांध भी बोलते हैं, सॉरी जसवंत बांध। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो जालौर के अंदर पिचियांग, और यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका लूणी। ठीक है, ये था आपका लूणी का अपवा तंत्र जो मैंने याद करवाने की कोशिश की है। थोड़ा देखो मैप में टाइम तो लगता ही है ना, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये लूणी का पूरा अपवा तंत्र हमने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, उपनाम की बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी। देखो आपके सरस्वती सागरमती तो आ गया, इसके साथ में आपके उपनाम की बात कर रहा हूँ मैं, लवणवती, ठीक है, आदि खारी, आदि मीठी, आदि खारी, आदि मीठी। इसके अलावा आपका सरस्वती के नाम से जाती है, सागरमती के नाम से जाती है। और बालोतरा के पहले इसका पानी कैसा होता है आपका, मीठा, और बालोतरा के बाद कैसा होता है आपका, खारा। ठीक है, ये देखिए ये पूरा अपवा तंत्र मैंने आपको समझा दिया। ये था आपका लूणी नदी का बेसिन का क्षेत्र। और आंसर जगह देखो आप सभी आगे क्वेश्चन आएंगे लूणी के संबंधित, यहाँ से आएंगे सारे। अभी मैं बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको याद करवा देता हूँ पूरी दोबारा। तो देखो अपना क्वेश्चन कौन सा था, ये 12, और 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की। 13 क्या था आपका, इनमें से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी सहायक नदी से सही सम्मिलित नहीं है। मुख्य नदी का सहायक नदी से सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, देखो लूणी की अंतिम सहायक नदी, एक सहायक और बच गई। देखो उसकी एक सहायक नदी और बच गई थी, सागी, याद नहीं रहती कभी कभी। ठीक है, आपको नहीं, मुझे भी याद नहीं रहती। सागी इसकी अंतिम सहायक नदी है, लूणी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है आपकी, सागी। ये भी याद कर लेना साथ साथ ही। अब देखिए अपना आंसर देखते हैं हम। तो लूणी की सहायक नदी कौन सी है आपकी, सागी, बिल्कुल राइट। बनास की गुइया क्या, नहीं, गुइया किसकी आपकी, बांडी की। अभी देखा ना हमने, दाईं ओर की सबसे बांडी की सहायक नदी कौन सी आपकी, गुइया। ठीक है, तो बनास की नहीं होगी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चंबल की बनास है, यमुना की गंभीरी है। तो देखो ये गंभीरी 2 नाम से आती है, तो गंभीरी के नाम से आती है और गंभीर के नाम से आती है। तो मेरे हिसाब से इसको गंभीर के नाम से याद करना, क्योंकि गंभीरी एक नदी है आपकी जो आपकी जावेद की फाड़ी एमपी से निकलती है। कौन सी आ रही, जावेद की फाड़ी एमपी से कौन सी नदी निकलती है आपकी, गंभीरी नदी निकलती है। कौन सी आपकी, गंभीरी, उसको गंभीरी, एक मिनट थोड़ा सा, गंभीरी। ठीक है, देखो वापस मैंने थोड़ा बील की मात्रा लगा दी। तो गंभीरी जावेद की फाड़ी से निकलती है और चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा से प्रवेश करती है, निम्बाड़ा से प्रवेश करती है। और इसके बाद साथ में ये आपकी बेड़ा से मिल जाती है। इधर से बेड़ा से आती है कि गोगुंदा की फाड़ी से, गोगुंदा की फाड़ी से कौन सी आती है आपकी, गोगुंदा की फाड़ी से आयड़ निकलती है, आयड़, और आयड़ से बाद में उदय सागर झील में गिरती है। इधर यहाँ पर याद तो जन चाहिए, इसके साथ में यहाँ पर नाम पड़ जाता है इसका बेड़च, बेड़ से मिल जाती है। यहाँ पर आपका कौन सा दुर्ग, आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसलिए 2 नदियाँ हैं, दोनों को याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, और ये आपकी यहाँ से आके बहने के बाद जो आपकी बेड़च नदी है, बेड़च यहाँ पर किस में मिल जाती है आपकी, बनास में। कौन से स्थान पर, बिगौद में। और बिगौद में इधर से आपकी भीलवाड़ा से कौन सी आती है आपकी, चित्तौड़गढ़ से मैनाल, मैनाल जलप्रपात किस पर आपके, मैनाल नदी पर। विश्व ज्योग्राफी का टेस्ट करवाया था मैंने, कल परसों बताया था आराम से। तो ये क्वेश्चन पूछा था, बिगौद, और बिगौद में कौन सा संगम बनाती है आपकी, त्रिवेणी संगम। तो ये देखिए आपका, अब मुझे बताने लग जाता हूँ ना, फिर मेरे से रह नहीं जाता, पूरा बता के रहता हूँ उसको। तो ये दोनों चीज़ें याद करना। और गंभीर में बता देता हूँ, ऊंगटन, ऊंगटन है ना आपका, ऊंगटन नाम से भी जान जाता है, इसका उपनाम की बात करूँ मैं। और ये कहाँ से निकलती है आपकी, गुड़ला महावीर जी करौली, गुड़ला महावीर जी करौली से निकलती है। और आपके करौली, भरतपुर और धौलपुर में बहते हुए आपकी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, देखो रंगायत सफाई उद्योग। किस नदी के ऊपर है रंगायत सफाई उद्योग सर्वाधिक, वह आपकी बांडी नदी पर। और इसीलिए बांडी को किस नाम से जाना जाता है आपका, केमिकल रिवर, केमिकल रिवर के नाम से जाना जाता है। ये मैंने अभी बता दिया, जहाँ पर आपको अपवा तंत्र का पूरा क्षेत्र बताया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बाखली बांध किस नदी की पर स्थित है, अपा नदी क्षेत्र अभी पढ़ा है हमने। बाखली बांध लूणी पर है, काली सिंध पर है, साहिबी पर है, या सुकड़ी पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुकड़ी के अंदर पर। किस पर आपकी, सुकड़ी के ऊपर है। ठीक है, और किस जिले में स्थित आपकी, जालौर में।
ठीक है, जालौर में स्थित है, मैंने ये बता दिया पूरा तंत्र के अंदर। काली सिंध की बात कर लेते हैं। यहाँ पर साहिबी, देखो साहिबी की बात करिए आपकी सेवर की फाड़ी, सेवर की फाड़ी से निकलती है। और सेवर की फाड़ी कहाँ पर आपकी जयपुर के अंदर। देखो रिपीट हो रहा है ना आपके सारे क्वेश्चन। और आप जानते हो साहिबी को ये साहिबी भी आ सकता है या साबी भी आ सकता है। और लूणी के साथ ही इसका ऑप्शन बहुत बार आता है। ये लूणी की सहायक नदियों में ये वाली नदी बहुत बार आती है, ठीक है, क्योंकि अंतिम सहायक नदी सागी और साबी, सागी उसमें गया आता है, उसमें बह आता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को याद कर लेना। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। काली सिंध की बात करते हैं यहाँ पर। जो काली सिंध की मैं बात करूँ, राजस्थान मैप से समझे क्या, ठीक है। आगे दोबारा नहीं आएगी ना ये नदियाँ यहीं पर, इसलिए समझा रहा हूँ मैं, टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं। काली सिंध है, काली सिंध की बात कर रहा था मैं। तो काली सिंध है आपकी, काली सिंध आपकी एमपी के देवास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एमपी के देवास की जो है वहाँ से निकलती है। देवास से निकलने के बाद में ये आपका झालावाड़ है, और झालावाड़ में आपके रायपुर से प्रवेश करती है। कहाँ से, रायपुर से। और झालावाड़ में रायपुर से प्रवेश करने के बाद ये कोटा के नोनेरा नामक स्थान पर चंबल मिल जाती है। किसे मिल जाती है आपकी, चंबल। वापस से पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदियों में कौन से स्थान में मिलती है आपकी, नोनेरा नामक स्थान पर, ठीक है। तो आपके हो जाएगा, काली सिंध की बात कर दी मैंने, काली सिंध यहाँ पर बता दी। और यहाँ पर काली सिंध की एक सुसनेर से निकलती है आपकी आऊ नदी, ठीक है। और ये आपकी झालावाड़ से प्रवेश करती है किस गांव से, नंदपुर से। और ये आपकी कौन सा दुर्ग बनाती है यहाँ पर, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग दोनों पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 की। यदि हम लूणी नदी के किनारे से उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम जाएंगे। तो हमने देखा था अभी, तो पहले कौन सी आई थी आपकी, बांडे की सहायक आई थी गुइया, ठीक है, ऐसे पढ़ा था ना मैं, ये गुइया देखो। फिर ये पढ़ी थी हमने बांडी, फिर आपकी सूकड़ी, फिर आपकी जवाई। पूरा पतंत्र याद है तो आराम से कर सकते हो। 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। वस्त्र उद्योग के कारण सूखड़ी हो रही है क्या, नहीं। लीलड़ी, नहीं। जवाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जवाई। कहाँ से निकलती है आपकी, गोरिया गाँव। गोरिया गाँव कहाँ पर आपकी, पाली के अंदर, यहाँ से निकलती है। और कहाँ पर मिलती है आपकी, बालोतरा में, लूणी में मिल जाती है। और इसी के अंदर कौन सा बांध आपका, जवाई बांध है। और इसे क्या किस नाम से जाना जाता है आपके, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। राजस्थान में देखो भादर, इराऊ, हरण, मोरान किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर याद करो, देखो हरण, इरू, मोरान तो माई नदी की सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की, बनास की, लूणी की या माई की, दो माई की। लूणी की में ये नदियाँ पढ़ी थी कि हमने अभी, अपतंत्र पढ़ा नहीं पढ़ी, तो लूणी की नहीं है। साबरमती की हमने पढ़ ली, वाकल, याजम, अतमती, वेत्रक, सही, ठीक है। तो इसकी नहीं है। बनास, बनास के आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इसको थोड़ा सा। देखो ये अपना राजपूताना है, ठीक है, राजपूताना है। यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश की पहाड़ी है कौन सी आपकी, अमरोरू की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी। और यहाँ पर ये झील है कौन सी आपकी, मेंद झील। कौन सी झील आपकी, मेंद झील है। यहाँ से ही आपकी निकलती है माई नदी। और ये बांसवाड़ा के कौन से गांव से प्रवेश करती है राजस्थान में, खादू गाँव। खादू गाँव है, खादू गाँव, बांसवाड़ा, यहाँ से प्रवेश करती है ये आपकी। और बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद ये आपकी, देखो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में बहने के बाद वापस आती है डूंगरपुर बहने के बाद। और डूंगरपुर में बहने के बाद वापस किस में जाती है, गुजरात में। गुजरात में जाने के बाद ये किस में गिर जाती है आपकी, खंबाती खाड़ी में। खंबाती की खाड़ी में वापस गिर जाती है। बात करते हैं देखो माई की, उपनाम की बात करें इसकी, तो उपनाम के नाम से किससे जाना जाता है आपका, काठल की गंगा, काठल की गंगा या वांगड़ की गंगा, गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी देखो 2 सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है कौन सी आपकी, ये तो जाखम जो आपकी कहाँ से निकलती है, प्रतापगढ़ से। यहाँ से मान लेता हूँ जाखम, कौन सी नदी निकलती है आपकी, जाखम। छोटी सादड़ी, देखो दोबारा रिवीजन हो रहा है ना आपका, छोटी सादड़ी यहाँ से उद्गम होता है इसका। और ये आपके बनने के बाद आपके नवाटापुर में मिल जाती है किसमें, माई में। यहाँ से एक और आती है आपकी सोन, सोम। कहाँ से निकलती है आपकी, बिच्छा मेड़ा, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। और कहाँ पर है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी आपकी,
उदयपुर के अंदर। कहाँ से है? उदयपुर। और ये सोम मिलती है वापस यहाँ पर कौन से स्थान में मिलती है? तीनों नदियाँ आपकी नवाटापुर। नवाटापुर कौन से स्थान है आपका? डूंगरपुर। किस जिले में मिलता है आपका? डूंगरपुर। कौन सा धाम है यहाँ पर? बेणेश्वर धाम। देखो ऐसे याद करो, पूरी नदियाँ याद करो यहाँ पर, ठीक है। कुल लंबाई की बात करें इसकी, कुल लंबाई की बात करें हम तो कितनी है आपकी? 576 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 576 किलोमीटर, ठीक है। और केवल राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में कौन सी है आपकी? 171 किलोमीटर, केवल राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसमें बांध की बात करें हम तो आपके बांसवाड़ा में कौन सा आपका? कागदी पिकअप बांध। ऐसे कनेक्ट होना चाहिए आपका पूरा क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए। यदि माई बेसी ना जाए तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और इनके अलावा देखो भादर, इरू, हरण, मोरान के अलावा और कौन सी रह गई आपकी? बता देता हूँ, अनास बच गई एक। कौन सी बच गई आपकी? अनास। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं अदर। और देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद करो, मुझे याद आ जाता है तो फिर मैं बता देता हूँ। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है आपकी? 2 बार काटती है, ठीक है। आपके वर्ड ज्योग्राफी है ना, तो आपने पढ़ा होगा आपका लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है आपकी? मकर रेखा को। वहीं आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा होगा लिम्पोपो कांगो नदी। कौन सी नदी आपकी? कांगो नदी। किसको काटती है आपकी? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। या आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो साथ में देखो मैंने यहीं पे कनेक्ट कर दिया ताकि आपको भी याद रहे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। वाकल तथा सही धारा से मिलने वाली जो नदी है, देखो मैंने बताया था वाकल, यजम, अतमती, वेत्रक, सही किसकी आपकी? माई की है, पार्वती की है, बनास की है या साबरमती की? तो साबरमती का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसकी आपकी? साबरमती की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 देखो क्या आता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए विख्यात है? उत्खात भूमि के लिए या अवनालिका प्रदन के लिए एक ही नदी विख्यात है राजस्थान के अंदर, वो कौन सी आपकी? चंबल नदी। बाकी देखो कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा ये आपकी भारत में आती है, राजस्थान में नहीं है आपकी, ठीक है। और भारत में और भारत की ज्योग्राफी के साथ इन सबको पढ़ेंगे हम, भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे इन सभी को, ठीक है। गोदावरी आपकी दक्षिण राजस्थान में बहती है, सॉरी दक्षिणी भारत के अंदर। चंबल नदी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। देखो चंबल के बारे में मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पर पूरी चंबल के बारे में। एक ही नदी नहीं छूनी चाहिए, चंबल भी इम्पोर्टेंट है। चंबल नदी, तो चंबल की बात करते हैं हम। देखो चंबल नदी आपकी जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से कौन सी आपकी? जनापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपकी? जनापाव की पहाड़ी से उद्गम होता है इसका, एमपी के अंदर। कौन सी पढ़ रहे हैं हम? चंबल, ठीक है। जनापाव की पहाड़ी एमपी से उद्गम होता है ये, और ये आपके चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ मान लीजिए, और चित्तौड़गढ़ की कौन सी आपकी? 84गढ़। 84गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है आपकी? राजस्थान में प्रवेश, ठीक है। 84गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये चूलिया जलप्रपात से गिरती हुई आपके कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में आपकी सवाई माधोपुर, सवाई बूंदी, कोटा, बूंदी, 12 नहीं, कोटा, बूंदी और आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर करौली, और करौली के बाद धौलपुर। धौलपुर में बनने के बाद ये आपकी किस में मिल जाती है? आपकी यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर मिल जाती है आपकी किस में? यमुना के अंदर। यमुना के अंदर कहाँ पर? मुरांदगंज में मिलती है सर, मुरांदगंज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी कौन सी नदियाँ। यहाँ से देखो नीचे से आ रही है आपकी, ये क्रम देखो ये नीचे से आ रही है, तो इस तरफ कौन सा होगा आपका? दायां। इस तरफ कौन सा होगा आपका? बायां, ठीक है। दाएं तरफ की नदियाँ पढ़ते हैं हम, तो दाएं तरफ की देखो सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी? आपकी काली सिंध। काली सिंध, ठीक है। काली सिंध कहाँ से निकलती है? दोबारा देख लो, देवास से। और ये आपके झालावाड़ से कहाँ से प्रवेश करती है? रायपुर से, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान लिख देता हूँ, रायपुर में से प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद ये आपकी कोटा में किसमें मिल जाती है? आपकी कोटा के अंदर मिल जाती है आपकी नौनेरा नामक स्थान पर। वहीं देखो यहाँ से आपके सुसनेर, सुसनेर एमपी से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? आपकी आहू,
आव नदी निकलती है और ये आपके झालावाड़ के से कहाँ से प्रवेश करती है, नंदपुर से। और ये आपके झालावाड़ के अंदर ही गागरोन दुर्ग के पास किसमें मिल जाती है, आपकी काली सिंधी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर काली सिंधी के बाद में देखो आपकी आती है परवन। कौन सी आती है आपकी, परवन। तो परवन आपकी निकलती है आपकी मध्य प्रदेश से, और आपकी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में 12 जिले में आती है। कौन से जिले में, आपकी 12। और शेरगढ़ अभ्यारण्य से गुजरती है। कौन से अभ्यारण्य से, आपकी शेरगढ़ अभ्यारण्य से। और शेरगढ़ किला भी पूछा जा सकता है, किस नदी के ऊपर है, परवन नदी पर। 12 में बहने के बाद में ये आपकी कोटा के अंदर किसमें मिल जाती है, आपकी काली सिंध में मिल जाती है। ठीक है, और फिर आपकी इधर बाई कोटा के अंदर एक नदी निकलती है, यहाँ पर कौन सी, आलनिया। कौन सी नदी, आलन नदी। और ये आलनिया नदी किसमें मिल जाती है, कोटा के अंदर ही फिर आपकी चंबल में मिल जाती है। ठीक है, दाईं ओर की देखो, फिर यहाँ पर देखो आती है आपकी शिप। शिप कहाँ से निकलती है, आपकी एमपी से निकलती है। और शिप एमपी से निकलने के बाद सवाईमाधोपुर में, किसमें आपकी, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, सवाईमाधोपुर में। कहाँ पर है, सवाईमाधोपुर में। ऐसा हम लिख देता हूँ, सवाईमाधोपुर में। कौन सी, आपकी खंडार तहसील में किसमें मिल जाती है, आपकी चंबल मिल जाती है। यहाँ से इधर से कौन सी आएगी, बनास आएगी, और बनास यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है बाईं ओर की। ठीक है, इसके बाद में देखो शिव के बाद में एक नदी और रहेगी आपकी पार्वती। कौन सी रहेगी, आपकी पार्वती। पार्वती नदी आपकी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, आपकी सीहोर गांव से निकलती है, आपकी सीहोर पहाड़ी आपकी एमपी से। कहाँ से निकलती है, आपकी एमपी। थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ना इसको, ये लीजिए। ठीक है, कहाँ से निकलती है, आपकी सीहोर एमपी से। ठीक है, सीहोर एमपी से निकलने के बाद ये नदी 12 जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, और 12 जिले में प्रवेश करने के बाद में आपकी किस में मिल जाती है, आपकी सवाईमाधोपुर के अंदर, सॉरी करौली के अंदर मिलती है, आपकी किसके अंदर, आपकी चंबल के अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर आपकी देखो पार्वती की सहायक नदियों की बात करते हैं, अंधेरी, बेथली और लहासी, ये आपकी। और अंतिम में आपकी देखें हम दाईं ओर की नदी, तो वह आपकी कुन्नू नदी है। ये भी कहाँ से निकलती है, आपकी एमपी से निकलती है। और ये आपके 12 जिले की 12 जिले की से प्रवेश करके और आपकी करौली में किससे मिल जाती है, चंबल मिल जाती है। और जो आपकी पार्वती है ना, वो राजस्थान में कौन से जिले से, स्थान से प्रवेश करती है, आपकी करियाहट से। करियाहट, और करियाहट किस जिले में, आपकी 12 जिले में। ये आपकी चंबल की बाईं ओर की सभी नदियाँ थी। ठीक है, तो ये हमने चंबल की सारी दाईं ओर की जितनी नदियाँ हैं वो सब पढ़ ली है ना। आप पढ़ते हैं बाईं ओर की नदियाँ। तो देखो बाईं ओर की नदियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपकी हरिपुरा की फाड़ी से निकलती है, आपकी कौन सी, हरिपुरा की फाड़ी। हरिपुरा की फाड़ी कहाँ पर, आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर, आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सी नदी निकलती है, आपकी बामनी नदी। और ये आपकी 84 बेसरगढ़ में किसमें मिलती है, आपकी चंबल में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, आपकी थोड़ा सा ऊपर लेंगे, क्योंकि देखो 84 गढ़ हमने ऊपर लिया ना, 84 गढ़ को थोड़ा नीचे ले लो ताकि पूरा आ जाएगा अपना यहाँ पर, क्योंकि 84 गढ़ में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर देखो लिख देता हूँ मैं, 84 गढ़ में प्रवेश करती है, 84 गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश। और यहाँ से देखो ये कहाँ पर मिलती है, आपकी बेसरोड़गढ़ में। यहाँ पर कौन सा आपका, बेसरोड़गढ़ दुर्ग, बेसरोड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, कौन सी नदी है, आपकी बामनी। कौन सी नदी है, आपकी बामनी नदी है। ठीक है, फिर आपकी देखो आपकी यहाँ से निकलती है कुराल नदी। कौन सी नदी है, आपकी कुराल नदी। और कुराल नदी कहाँ से निकलती है, आपकी ऊपरमाल के पठार से। ऊपरमाल का पठार कहाँ से, बेगू चित्तौड़गढ़ से बिजौलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है बेगू ऊपरमाल का पठार। तो यहाँ से निकलती है कुराल नदी, और ये आपकी बहती हुई आपकी बूंदी के अंदर कहाँ पर मिलती है, बूंदी में चंबल मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो मैं जिले भी ले देता हूँ, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली। ठीक है, और फिर आपका धौलपुर, मैंने लिखे नहीं ताकि आपको याद हो जाए। और ये किसमें मिल जाती है, आपकी बूंदी के अंदर आपकी चंबल मिल जाती है बाईं ओर की। ठीक है, और इसके बाद आपकी आती है यहाँ पर देखो आपकी मेज नदी। कौन सी नदी है, आपकी मेज निकलती है आपकी। और मेज निकल के ये भी आपके कहाँ पर मिल जाती है, बूंदी के अंदर। किसमें मिल जाती है, आपकी बूंदी के अंदर। बूंदी लिख देता हूँ यहाँ पर, चंबल में मिल जाती है मेज। ठीक है, और मेज कहाँ से निकलती है, आपकी भीलवाड़ा से। और मेज की सहायक नदी है कौन सी, आपकी सहायक नदी की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, मांगली। और ये तो मांगली है, और आपका घोड़ा पछाड़ है। कौन सी, आपकी घोड़ा पछाड़।
और मांगली नदी पर कौन सा आपका जलप्रपात, कौन सा आपका भीमलत जलप्रपात, लत जलप्रपात। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी। और सबसे लंबी आपकी मैंने बता दिया बनास से बाईं ओर की सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी बनास, और कहाँ से होती है आपकी खमनौर की पहाड़ियों से। खमनौर की पहाड़ी कहाँ पर आपकी राजसमंद से निकलती है। राजसमंद में निकलने के बाद ये आपकी चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के बाद में किस में मिलती है, बनास, राजसमंद, भीलवाड़ा के बाद में आपकी अजमेर के बाद में आपकी टोंक, अजमेर के बाद टोंक के बाद में आपका सवाईमाधोपुर, और सवाईमाधोपुर के बाद में आपकी मिल जाती है यहाँ पर खंडाल तहसील में। और कौन सा संगम बनाती है आपकी त्रिवेणी संगम। कौन सी, बनास, चंबल और सिप मिलकर। ठीक है, यह आपका चंबल का पूरा उपतंत्र जो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और आगे क्वेश्चन पूरे इसी पर डिपेंड है। बात कर लेते हैं इसके उपनाम की। उपनाम की बात करते हैं तो उपनाम कौन सी आपके चंबल की। उपनाम इससे चर्मणवती के नाम से जाना जाता है। कामधेनु भी आ सकता है आपका, कामधेनु। ठीक है, इसके साथ आपका नित्यवाई नदी भी आता है। ठीक है, ये क्या है इसके उपनाम। वही इसकी देखो लंबाई की बात करते हैं। यहाँ पर लंबाई टोटल कितनी है आपकी 665 किलोमीटर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 965 किलोमीटर। थोड़ा सा जल्दी करते हैं ना हम, तब थोड़ी गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। 965 किलोमीटर। वहीं देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी है आपकी 135 किलोमीटर। कितनी आपकी 135 किलोमीटर। और सीमा कितनी बनाती है आपकी, सीमा बनाती है आपकी 241 किलोमीटर। ठीक है, इस नदी पर देखो यहाँ पर कोटा की बात करें, कोटा में कौन सा बांध आपका जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कौन सा बांध आपका जवाहर सागर बांध। ठीक है, और कोटा में कौन सा आपका कोटा बैराज। वही चित्तौड़गढ़ में बात करें तो बराव की दृष्टि सबसे बड़ा बांध आपका कौन सा राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और कैसा आपका सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा आपका यही है। ठीक है, इसके अलावा आपका देखो यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध आपके मंदसौर के अंदर मध्य प्रदेश में आपका गांधी सागर। कौन सा बांध आपका गांधी सागर, एकमात्र नदी जो 100 किलोमीटर के अंदर 3 बांध है। ठीक है, गांधी सागर बांध। ये था आपका अपतंत्र, पूरा चंबल का हमने पूरा अपतंत्र पढ़ लिया। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सहायक नदियाँ पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कंप्लीट हमने इसमें कवर किए हैं। अब देखो फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम, जितने अपने 20-30 क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। चंबल के ऊपर आधारित है पूरी, आंसर जगह 20 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखो कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जान जाती है। मैंने अभी बताया कौन सी नदी जान जाती है आपकी चंबल नदी। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखो बनास के बारे में समझ लिए, बाणगंगा आपकी बैराट से निकलती है, बैराट से। ठीक है, और बैराट कहाँ पर आपका जयपुर। अर्जुन की गंगा डूठी नदी ताला नदी के नाम से जान जाती है, मैं पढ़ लिया। यहाँ पर देखो कोठारी नहीं आया है, तो कोठारी किसकी सहायक नदी है आपकी बनास की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से होता है इसका, उद्गम की बात करें तो उद्गम होता है इसका आपका दिवेर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपकी दिवेर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और दिवेर की पहाड़ी कहाँ पर आपकी राजसमंद के अंदर, कहाँ पर आपकी राजसमंद के अंदर इसकी है। ठीक है, वही बात करें कोठा नदी पर आपकी मेजा बांध है एक का। कौन सा बांध आपका मेजा बांध। और मेजा बांध कहाँ पर आपके भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, कोठारी और एक सभ्यता भी आपकी भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, याद कर लेना। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है। तो जल द्वारा अपर्दन उख्यात स्थलाकृति वाली नदी एक ही आपकी कौन सी आपकी चंबल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किस स्थान से उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ी से। माइका कहाँ से होता है आपका अमरोरा की पहाड़ी। मेन झील मध्य प्रदेश से। लूनी कहाँ से होता है दोदाराव में होता है पुष्कर की पहाड़ी। और आपका नागपाड़ बनास का आपका खमनौर की पहाड़ी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले से प्रवाहित नहीं होती। उदयपुर जिले से प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, देखो साबरमती उदयपुर में होती है, सोम उदयपुर में होती है। कौन सी पहाड़ी आपकी बिछामेड़ा। ठीक है, जाखम आपका उद्गम तो कहाँ से होता है आपका छोटी सादड़ी से। और ये आपकी छोटी सादड़ी से उद्गम होता है इसका प्रतापगढ़ से।
और उदयपुर में बहने के बाद ये आपकी सोम और जाखम और माई मिलकर क्या बनाती है आपकी बनेश्वर धाम मिलता है त्रिवेणी संगम। पार्वती नहीं मिलती, हमने पार्वती अभी पढ़ा है, ठीक है। पार्वती का उद्गम कहाँ से होता है आपका एमपी से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है आपका एमपी से होता है, ठीक है, याद रख लेना। और किस 12 जिले में प्रवेश करती है, 12 जिले में कहाँ से प्रवेश करती है आपकी करियाहाट से, करियाहाट से प्रवेश करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 24 की। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देखो आप कितने बताऊँ मैं। नागपाड़ से सागरमती, बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा, देखो यहाँ से याद करो सागरमती, ठीक है, बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा, पूरा रिवीजन वापस हो जाएगा आपका। करौली से कौन सी होती है आपकी गंभीर, तो बच्ची कौन सी खमनौर की पहाड़ी कहाँ पर आपकी राजसमंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है, देखो इसका उद्गम कुम्भलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेडज, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदी है। देखो बेडज, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदी है। तो किसकी आपकी बनास की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखो बनास का और पढ़ लेते हैं एक बार। बनास बची है आपकी, यहाँ पर बनास और पढ़ा देता हूँ मैं 5 मिनट के अंदर। बनास याद करवा दूंगा अभी। देखो आपका तो यहाँ से एक पहाड़ी है आपकी, कौन सी आपकी खमनौर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है आपकी खमनौर की पहाड़ी। यहाँ से खमनौर की पहाड़ी से आपकी बनास निकलती है। खमनौर से निकलने के बाद ये कहाँ पर जाती है आपकी भीलवाड़ा, भी लिख देता हूँ। भीलवाड़ा के बाद में ये जाती है आपकी अजमेर। अजमेर के बाद में जाती है आपकी टोंक, और टोंक में जाने के बाद जाती है आपकी सवाईमाधोपुर, और सवाईमाधोपुर में आपकी अभी मैंने बताया खंडार नामक तहसील में किसे मिल जाती है चंबल में। इधर से आती है आपकी कौन सी शिव, और यहाँ पर कौन सी आपकी रामेश्वरम, ठीक है। और खंडार तहसील आपकी कौन सी तहसील आपकी खंडार तहसील। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी 20 क्वेश्चन बच के अपने ना। तो यहाँ से देखो इसके सबसे पहले देखो हम बात करते हैं बाईं ओर की। तो बाईं ओर की देखो यहाँ पर एक पहाड़ी है, कौन सी आपकी दिवेर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपकी दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी से निकलती है कौन सी आपकी कोठारी, कोठारी निकलती है। और कोठारी दिवेर की पहाड़ी से निकलने के बाद कहाँ पर मिलती है आपकी भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में कहाँ पर मिलती है आपकी नंदपुर में, ठीक है, याद रखना। दिवेर के ऊपर आपकी कौन सी पहाड़ी आपकी बिजराल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है आपकी बिजराल की पहाड़ी। बिजराल की पहाड़ी से आपकी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या आपका खारी नदी। कौन सी नदी आपकी खारी नदी। ये बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। बिजराल की पहाड़ी से निकलने के बाद, ठीक है, ये आपके भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में बनने के बाद अजमेर, अजमेर में बनने के बाद टोंक, और टोंक के किस जिले में मिलती है आपकी राजमहल। कहाँ पर मिलती है आपकी राजमहल। यहाँ पर क्या आपका राजमहल आ सकता है, राजमहल आ सकता है। और राजमहल के साथ साथ एक दूसरा नाम भी आ सकता है यहाँ पर देवली। कौन सा आ सकता है आपका देवली आ सकता है। और बनास की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी, साथ साथ ही याद रखो। यहाँ पर देखो कोठारी फटी थी ना, यहाँ पर साथ साथ ये भी फुल ऑफ मेजा बांध। कौन सा बांध मेजा बांध, कहाँ पर स्थित आपकी भीलवाड़ा में, ठीक है, ये भी साथ साथ आप याद कर लो। और यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर विजयनगर, आसिंद, भीलवाड़ा। आसिंद जो आसिंद शहर है ना भीलवाड़ा का, यहाँ पर देखो लिख देता हूँ मैं, आसिंद शहर भीलवाड़ा का इसी नदी के ऊपर है। विजयनगर आपका, विजयनगर कहाँ पर आपका अजमेर का, कहाँ पर स्थित है आपकी अजमेर का, इसमें खारी नदी के किनारे स्थित है। अजमेर के अंदर इस नदी पर बांध की बात करें तो कौन सा आपका नारायण सागर, नारायण सागर बांध। कौन सा बांध है नारायण सागर बांध है, ठीक है, याद रखना। यहाँ से अजमेर से एक नदी आती है कौन सी आपकी डाई। कौन सी आती है आपकी डाई, और वो डाई आती है यहाँ से अजमेर से उद्गम होकर, और ये भी कहाँ पर मिलती है आपकी जाके, ये मिल जाती है आपकी देवली। देखो थोड़ा सा ऐसा बन गया, अपना फास्ट बना रहे हैं तब, यहाँ पर मिलती है आपकी, ठीक है, याद कर लेना इसको। देवली मिलती है। और कौन सा संगम बनाती है आपकी त्रिवेणी संगम। कौन सा बनता है आपका त्रिवेणी संगम, ठीक है। फिर आपकी एक अजमेर से निकलती है कौन सी, में बताना चाहूँ आपको, ये तो देखिएगा नहीं, सब ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। मानसी, कौन सी नदी निकलती है आपकी मानसी नदी। और मानसी आपकी कहाँ से निकलती है अजमेर से, ये भी अजमेर से लिख देता हूँ, ये भी अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलने के बाद में ये आपकी टोंक के अंदर मिलती है। कहाँ पर मिलती है आपकी टोंक के अंदर, और टोंक में कहाँ पर आपके देवधाम के अंदर, ठीक है। इधर से एक बांडी आती है आपकी बांडी नदी। कौन सी नदी बांडी, और ये भी कहाँ पर मिलती है आपकी देवधाम में। और कौन सा बनाती है आपकी त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आती है आपकी देखो मोरेल। कौन सी आपकी मोरेल, ठीक है। और मोरेल नदी यहाँ पर निकलती है। और सवाईमाधोपुर कौन सा बांध आपका मोरेल बांध है। और सवाईमाधोपुर किसे मिल जाती है बनास में,
कौन सा बांध आपका इस पर, मोरेल बांध। और अंतिम सहायक की बात करें तो काली सील, कौन सी आती है आपकी, काली सील। बाईं ओर की अंतिम सहायक नदी कौन सी है बनास की, काली सील। और ये भी कहाँ पर मिल जाती है आपकी, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, और देखो ये तो आपकी काली सील अंतिम सहायक, कौन सी आपकी, अंतिम सहायक, ये भी साथ याद कर लेना, अंतिम सहायक। इधर से बात करें देखो यहाँ पर दाईं ओर की बात करें, गोगोंदा की फाड़ी, यहाँ पर गोगोंदा की फाड़ी से कौन सी निकलती है आपकी, आयड निकलती है। कौन सी निकलती है, आयड। यहाँ पर निकलने के बाद ये उदय सागर झील में गिरती है। यहाँ पर झील कौन सी है आपकी, उदय सागर, कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। यहाँ से फिर किस नाम से जाती है आपकी, बेड़च। और बेड़च के बाद उदयपुर में जाने के बाद चित्तौड़गढ़ में बहती है, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद ये भीलवाड़ा के किस में मिल जाती है स्थान पर आपकी, बिगोद में। कौन से स्थान पर मिल जाती है आपकी, बिगोद नाम स्थान पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करें एक जावेद की फाड़ी, यहाँ पर कहाँ पर है, एमपी के अंदर, एमपी के अंदर। और यहाँ से कौन सी निकलती है आपकी, एमपी से आपकी गंभीरी निकलती है, आपकी गंभीरी नदी। और ये आपकी निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से प्रवेश करती है, आपकी निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से प्रवेश करती है। देखो विभाजन हो रहा है आपका, और ये आपके वापस चित्तौड़गढ़ में मिल जाती है। और यहाँ पर कौन सा दुर्ग है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इधर देखो चित्तौड़गढ़ से एक नदी निकलती है आपकी मेनाल, और मेनाल जलप्रपात किस नदी पर, आपका मेनाल पर। और ये आपकी चित्तौड़गढ़ बनने के बाद भीलवाड़ा की किस में मिल जाती है, बिगोद में। और यहाँ पर कौन सा संगम बनाता है आपका, त्रिवेणी संगम, मेनाल जलप्रपात। ये लीजिए, ये था पूरा आपका बनास नदी क्षेत्र। कौन सा आपका, बनास, बनास की बात कर रहे थे हम। ठीक है, कौन सा आपका, बनास। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन बच गए अपने ना। बनास। उपनाम की बात करें, इसके उपनाम की बात करें तो देखो वन की आशा और वशिष्ठी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद कर लेना, वशिष्ठी। ये था आपका पूरा बनास उपातंत्र। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन, देखो फटाफट अपने क्वेश्चन क्या क्या आते हैं आपके, सभी याद हो गए ना आपको। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। देखो अध्यारोपित नदी, राजस्थान में 2 ही नदियाँ जो अध्यारोपित नदियाँ हैं। कौन कौन सी है 2 नदी, ये तो आपकी अध्यारोपित नदी की बात करें, ये तो चंबल है। ठीक है, और ये कौन सी आपकी, बनास है। इसका मतलब क्या है, जो घाटी में रहती है ना, घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियों को बोला जाता है अध्यारोपित, घाटी में प्रवाहित। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वो गगन नहीं है, माई नहीं है, जाखम नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है। बेड़च नदी के, देखो मैंने ये पूरा समझा दिया होगा। ये गोगुंदा फाड़ी से उद्भित होती है, बिल्कुल राइट, उदयपुर, बिल्कुल राइट। ये गंगा नदी बेसिन का अंतर्गत होती है, बिल्कुल राइट, क्योंकि बनास नदी कहाँ पर मिलती है, चंबल, चंबल कहाँ पर मिलती है आपकी, यमुना में, और यमुना कहाँ पर मिलती है आपकी, गंगा में। ठीक है, ऐसे देखो नदियाँ कनेक्टेड है। राइट, याद हो गया ना आपको, भारत की ज्योग्राफी भी आपकी याद रखना दिमाग में। तो ये गंगा नदी बेसिन अंतर्गत है, बिल्कुल राइट। गंभीरी और राई इसकी साइड नदी है, बिल्कुल राइट। हमने देखा गंभीरी जावेद की फाड़ी एमपी से निकलती है। ठीक है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के नीतक कट बनास से मिलती है। देखो मैंने कहाँ पर बताया था, कहाँ पर बताया था भाई, मैंने बताया था आपका बिगोद में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, बिगोद में, बिगोद भीलवाड़ा में। कितना छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन था, यदि पूरा याद हो तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में नहीं आया, देखो नहीं आया आपको, बता देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, इसका नाम क्या है, बिगोद। और ये बिगोद किस में आ रहा है आपका, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा भैया आपको। देखो डाई नदी का संबंध राजस्थान किस जिले से, देखो डाई नदी, अभी हमने डाई नदी पढ़ी बनास के अंदर, उदयपुर से, कोटा से, दौसा से, अजमेर से। तो अजमेर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और किसकी सहायक नदी है आपकी, बनास की। और डाई और कौन सी, मानसी मिलकर कौन सा संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर, देवदाव के अंदर। नेक्स्ट देखो, अरावरी का उद्गम है। देखो अरावरी आ सकता है, लसवारी आ सकता है, ठीक है, वरा आ सकता है। ये किस नाम, किस नदी के उपनाम है, ये उपनाम है आपकी रूपारेल नदी की। और रूपारेल नदी की बात करूँ, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उदयनाथ की फाड़ी, उदयनाथ की फाड़ी। और उदयनाथ की फाड़ियाँ कहाँ पर आपकी, उदयनाथ की फाड़ियाँ कहाँ पर आपकी, आपकी थानाजी के पास, आपकी कहाँ पर, आपकी थानागाजी के पास। और थानागाजी के पास है तो थानागाजी कहाँ पर है सर, थानागाजी आपके अलवर के अंदर। कहाँ पर आपकी, अलवर। यानी उदयनाथ की फड़े कहाँ पर स्थित है, आपकी अलवर के अंदर स्थित है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। पाली की बात करें जो जवाइन याद कर लेना। हेमावास की बात करें तो किस पर, आपके बांडी नदी के ऊपर है। कहाँ पर आपके, पाली के अंदर।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? देखो द्रव्यवती नदी है आपकी तो जयपुर के बीचों बीच से बहती है। तो करौली नहीं, अलवर नहीं, भरतपुर नहीं, जयपुर। और जो आपके साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर इसकी सफाई का काम चल रहा है। सफाई का काम चल रहा है किसके तर्ज पर? साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर। कहाँ पर चल रहा है ये? आपके गुजरात। ठीक है, मैंने एक थोड़ा सा गलती बता दी शायद वहाँ पर। इसकी लंबाई राजस्थान में 45 किलोमीटर है भाई, लगभग 45। मैंने क्या बताया वहाँ पर शायद 49 होता है, इसको करेक्शन कर लेना, 45 किलोमीटर है। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि याद है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था मैं भी वहाँ पर, कब से सोच रहा था इसके बारे में, अब जाके याद आया। ये वापस देखिए ना साबरमती, तब जाके वापस याद आई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। देखो बनेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, इनमें से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? तो 3 नदी हमने अभी पढ़ी थी, कौन कौन सी? देखो आपकी मेंध झील से कौन सी निकलती है? आपकी माई नदी। और आपकी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में बहने के बाद, डूंगरपुर में बहने के बाद वापस निकल जाती है। इधर से आपकी देखो छोटी सादड़ से आती है, कौन सी? आपकी जाखम। इधर से देखो बिच्छा मेड़ा की फड़े से आती है, कौन सी? आपकी सोम। ये है अपना बेनेश्वर धाम। ठीक है, देखो आकृति देखो इसकी, माई की आकृति भी कैसी है? उल्टे यू आकार की। ठीक है, ये भी याद कर लेना। और अपनी शिवलिंग भी कैसी होती है? ऐसी होती है ना, देखो मैप में देखो शिवलिंग, शिव जी देखा ना, शिव जी का मंदिर, शिव जी। और ये आपको बेनेश्वर धाम शिव जी से संबंधित है, याद कर लेना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है? माई है, जाखम है, सोम है। देखो याद, इधर से जाखम आ रही है, इधर से सोम आ रही है। ठीक है, नीचे से कौन सी आ रही है? आपकी माई। आंसर हो जाएगा बनास नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। वापस भी आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। देखो भीमला जलप्रपात कहाँ पर बताया था मैंने? मैनअल नदी पर, मांगली नदी पर, बेड़च नदी पर, चंबल पर। तो किस पर? आपकी मांगली नदी पर है। किसकी सहायक नदी है? आपकी मेज की सहायक नदी है। और कहाँ पर है आपका भीमला जलप्रपात? बूंदी के अंदर। और यहीं पर आपका पूछ ले भीमलत तालाब, वो कहाँ पर? आपके भीलवाड़ा के अंदर। और ये सहायक नदी मेज किसकी सहायक नदी है? आपकी चंबल की। कौन सी सहायक नदी है आपकी? दाई है, बाई? तो बाई और की। ऐसे याद करो भाई। ठीक है, मेनाल और बेड़च दोनों मिलकर, और इसके साथ आती है कौन सी? बनास। और कहाँ पर? बिगोद में। कौन सा संगम बनाती है? आपकी त्रिवेणी संगम। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ये मैंने बता दिया, काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युगम कौन सा है? तो काटल की गंगा किसको बोलते हैं? देखो काटल की गंगा की बात करें तो माई को बोलते हैं। वांगड़ की गंगा भी किसको बोलते हैं? माई को बोलते हैं। कामधेनु किसको बोलते हैं? आपकी चंबल को बोलते हैं। तो देखो दोनों ऑप्शन कहाँ पर है? माई और चंबल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोजिरी किसकी साइड है? लूणी की। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। परवन कहाँ से निकलती है? आपकी मध्य प्रदेश से। और कौन से जिले से बहती है? आपकी वाराणसी। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? परवन। शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे? आपके परवन। काली सिंध देवास मध्य प्रदेश से, रायपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है। बनास आपको पता है कमनौर की पड़ी राजसमंद से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम। भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम बताना है, तो बता दोगे ना आराम से? देखो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी कौन सी है? चंबल। बनास भू क्षेत्र में बता रहा है, भू क्षेत्र में तो सबसे लंबी कौन सी है? बनास। तो सबसे लास्ट में बनास आएगी। तो देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में बनास इसमें है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कातली कहाँ पर होती है? सीकर। चंबल आपको पता है ये लूणी आपकी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 35 की बात करते हैं। नदियों की लंबाई के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखो लूणी की 495 किलोमीटर, चंबल की 1051 किलोमीटर और बनास की 512 किलोमीटर। 1051, देखो मैंने क्या बताया था अभी? 965 किलोमीटर बताया था ना। ठीक है, और ये 1051 किलोमीटर आ रहा है। तो ये आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार। ठीक है, तो ये भी सही है, कभी इसमें कन्फ्यूजन मतलब। ये वाटर रिसोर्स के अनुसार, वाटर रिसोर्स के अनुसार इन चीज़ों को याद करना भाई। तो यहाँ पर देखो माई आ गया, गलत माई है। माई की कितनी आपकी? 576 किलोमीटर।
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो लूणी की 495, बनास की 512, चंबल की 1051 और माई की 576, ठीक है। और यहाँ पर चंबल की 965 भी आ सकता है वाटर रिसोर्स के अनुसार। 36 देखो अब, तीर्थ स्थल गलियाकोट, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, गलियाकोट कहाँ पर आपका, डूंगरपुर के अंदर। किस संप्रदाय से संबंधित है, देखो संप्रदाय भी आपको याद हो गया यहाँ पर, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। पीर फखरुद्दीन की दरगाह है यहाँ पर, किसकी दरगाह है आपकी, पीर फखरुद्दीन की, ठीक है। तो किस पर आपका, माई पर है, साबरमती पर, परवन पर, माई या सोम, तो कौन सी पर आपके, माई के अंदर। डूंगरपुर में कौन सी बहती है, माई। सोम माई की सहायक नदी है, साबरमती आपकी खंबाती खाड़ी में गिरती है, वापस याद कर लेना। परवन हमने पढ़ी ली, शेरगढ़ अभ्यारण्य और शेरगढ़ किला 12 के अंदर। चंबल की सहायक नदी है। देखो कनेक्ट करो ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है, कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ। देखो चंबल, चंबल कहाँ पर आपका, जाना पाव की पहाड़ी। पूरी दोबारा डिवीजन हो रही है आपकी बार बार, एमपी, ठीक है। पश्चिमी बनास नवसनवाड़ा, कहाँ पर आपका, सिरोही। माही नाई आपकी मेंद झील, या अमरोरो की पहाड़ी भी आ सकता है, कहाँ से, एमपी। साबरमती उदयपुर, लंबाई 45 किलोमीटर, याद कर लेना, अब तो मुझे भी याद आ गया। तो आंसर देखो आपका क्या बचा, उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ, 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण क्रम। मैंने क्या बताया था, देखो उत्तर से दक्षिण क्रम, आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछने लगे, मैंने पीछे आपको बोला होगा ये बात, ठीक है। तो देखो उत्तर से दक्षिण की क्रम कैसे याद करेंगे हम, ये अपना राजस्थान है, ठीक है, वही राजस्थान है अपना। साबे की बात करें तो देखो साबे यहाँ पर है आपकी, ये आपका सीकर है, यहाँ पर जयपुर है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी पहाड़ी है, आपकी सेवर की पहाड़ी। कौन सी निकलती है आपकी, साबी। देखो स्वतंत्र बताता हूँ, बाणगंगा यहाँ पर आपका जयपुर हो गया, और इधर आपकी कोटली की तरफ आपकी है बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी। और यहाँ से कौन सी निकलती है आपकी, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रूठित नदी। इसे मुझे मज़ा आता है इसे पढ़ने में ना। बेड़च की बात करें हम, बेड़च आपकी यहाँ पर देखो, दो तो उत्तर आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान से लिए, और देखो बेड़च हमने पढ़ा था गोगुंदा, कहाँ से निकलती है आपकी, गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ी, कहाँ से, उदयपुर से। कौन सी आपकी, बेड़च, देखो सभी बता दिया मैंने वैसे तो। और कौन सी आपकी, सोम, सोम आपकी उदयपुर से निकलती है, यहाँ से बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर से। कौन सी आपकी, सोम। अब देखो आप स्वतंत्र का क्रम, तो देखो हमने क्या पूछा, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर उत्तर में कौन सी आई आपकी, साबी, फिर कौन सी आई आपकी, बाणगंगा, फिर कौन सी आई आपकी, बेड़च, फिर कौन सी आई आपकी, सोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, सम्मिलित कीजिए मुख्य नदी और सहायक नदियाँ। तो देखो ये सभी बता दिया मैंने। चंबल की सहायक नदी की बात करें कौन कौन सी है यहाँ पर, चंबल की आपको देखो सिवान, सिवान चित्तौड़गढ़ में बहती है, और राजस्थान में मिलने वाली राजस्थान की पहली सहायक नदी कौन सी है, सिवान, चंबल की। परवन आपकी दाई ओर की सहायक नदी, आंसर हो जाएगा 2। माई की बात करें तो कौन सी होगी, चाप, इरू, अरन, अनास, ऑप्शन नंबर 3। साबरमती की बात करें तो वाकल, याजम, अतमती, वेत्रक, सही, 4 ऑप्शन। बनास की खारी और बांडी। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, डेबर झील। देखो नदियाँ पूरी हो चुकी है, अब झीलों के क्वेश्चन आ गया आपके। थोड़ा सा मैंने फास्ट बताने की कोशिश की ताकि आपका क्लास लंबी ना हो और आपको थोड़ा सा समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा सा देख लेना, समझ में नहीं आया तो कल कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट और लग जाएगी, हमें तो समझ में आना चाहिए। डेबर झील का के नाम से भी जनजाति है, कौन सी जनजाति है आपकी, जयसमंद झील, पिछला झील, कोलया झील। तो कौन सी जनजाति है, जयसमंद झील, और किस जिले में स्थित है, सलूम्बर में, ठीक है। आंसर हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर 3। डीडोना आपकी, डीडोना कुचामन नया जिला बन गया ना, डीडोना में ही स्थित है। और पिछोला, पिछोला कहाँ पर आपकी, उदयपुर में। कोलायत कहाँ पर आपका, बीकानेर के अंदर, कोलायत झील जो दीपोदान के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाटनेर निकलती है। देखो श्यामपुरा और भाटनेर दोनों किसके लिए निकलती है, आपकी सिंचाई के लिए।
और किस झील से निकलती है आपकी? जयसमंद झील से। जयसमंद, देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजसमंद झील आपकी राजसमंद में है, और एकमात्र जिला है जिसका नाम आपकी झील के ऊपर पड़ा है, कौन सा? राजसमंद। उदय सागर उदयपुर, सिल्लीसेट देखिए हम अलवर के अंदर है, विनय सिंह ने बनवाई थी अपनी रानी के लिए सिल्लीसेट। और आप क्या कर रहे हो भाई? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान की पवित्र झील सिल्लीसेट अलवर के अंदर है, बिल्कुल राइट। बालसमंद देखो कहाँ पर है, बालसमंद कहाँ पर है भाई? बालसमंद की बात करें हम जोधपुर के अंदर, कहाँ पर आपकी? जोधपुर के अंदर। फतेह सागर कहाँ पर आपकी? उदयपुर के अंदर, कहाँ पर आपकी? उदयपुर के अंदर। तो बच्चा कौन सा? पुष्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और कहाँ पर आपके? अजमेर के अंदर। देखो अभी एक चर्चा का ये है आपकी फतेह सागर को आपकी पिछोला सागर से जोड़ा जा रहा है, पिछोला झील से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और फतेह सागर और पिछोला झील को कौन सी झील जोड़ती है आपकी? स्वरूप सागर झील है, आपस में जोड़ती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43 की। इंग्लैंड की महारानी मेरी ने दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया। नक्की झील, माउंट आबू नहीं, अन्ना सागर झील नहीं, पुष्कर झील। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और अन्ना सागर के झील का पानी, अतिरिक्त पानी किस झील में जाता था भाई? अतिरिक्त झील का पानी है वो किस झील में जाता था आपका? फोयस सागर में। किस में जाता था आपका? फोयस सागर में। और वर्तमान में इस फोयस सागर का नाम परिवर्तन कर दिया है, नाम परिवर्तन क्या किया? वरुण सागर किया शायद, है ना? एक बार देख लेना भाई, मुझे वरुण सागर याद है, वरुण सागर ही किया ना? कमेंट में बताना सही है क्या ये, कमेंट करना भाई, ठीक है। वरुण सागर। तो यहाँ पर देखो फोयस सागर में जाता था, ये भी आपके अजमेर के अंदर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो मैंने करंट का क्वेश्चन भी बता दिया आपको साथ ही। 44 देखते हैं हम। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, कौन सा देश दे रहा है आपका? जापान दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, बेल्जियम या कनाडा? तो वो दे रहा है आपका कौन सा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कनाडा मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 45 की। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है, राजसमंद। और किस वंश को बताते हैं? ये आपके मेवाड़ वंश को। और किसने लिखे थे ये आपके? रणछोड़ दास भट्ट। किसने बनवाई थी आपकी? राज सिंह ने बनवाई थी। करंट वापस क्लास संस्कृति पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ेंगे इसको वापस, ठीक है। जयसमंद हमने पढ़ ली, सलूम्बर के अंदर है, पिछोला और फतेह सागर दोनों खापर आपके उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। महिला बाग का जालरा स्थित है, जो महिला बाग है उसका जालरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई? अन्ना सागर झील अजमेर नहीं, पिछला झील नहीं, गुलाब सागर झील जोधपुर, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गेब सागर में मैंने बताया था आपको पीछे क्वेश्चन, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो आंसर हो जाएगा 47 में, ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय मतलब खारी झील नहीं है। जो डीडोना के अंदर काली झील है, पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर है। और यहाँ पर सर्वाधिक अन्य झील की मात्रा होती है, वो सर्वाधिक शुद्ध होती है, और कितनी आपकी? 98%। कावद आपकी कहाँ पर? आपकी जैसलमेर के अंदर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोलायत, और ये कहाँ पर आपकी? बीकानेर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं कोलायत और कायलाना में कन्फ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। कायलाना, जो कायलाना झील है वो कहाँ पर? आपकी जोधपुर के अंदर। ये भी साथ ही याद कर लेना, ठीक है। जोधपुर आता है मेरे ऐसे दिमाग में, सट जोधपुर, यदि प्रदान के लिए जनजाति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। राजस्थान की निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? तो राष्ट्रीय NLCP के अंदर कितनी झील आती है आपकी? 6 झील आती है, 6 झील आती है। तो कौन कौन सी नहीं आती है आपकी? ये मैं पूछा है 49 के अंदर। तो कौन सी नहीं आती है भाई? देखो आपकी फतेह सागर आती है, बिल्कुल राइट। नक्की सागर, ये कहाँ पर आपकी? माउंट आबू, ये भी आती है सिरोही के अंदर। सबसे ऊंची झील और राजस्थान की सबसे गहरी झील, ये है क्या? सबसे ऊंची झील, ठीक है, बिल्कुल आती है ये भी। अन्ना सागर झील बिल्कुल आती है, अजमेर के अंदर है, कहाँ पर? अजमेर में। स्वरूप सागर नहीं आती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 6 जिलों की बात करते हैं तो देखो कौन कौन सी आपकी?
दो है तो फतेह सागर, उदयपुर की 2 है, फतेह सागर और पिछोला, देख लेना एक बार। और अजमेर की 2 है, आना सागर और आपकी क्या नाम है, पुष्कर। 4 हो गए ना। नक्की झील 5 हो गई, और एक आपकी मानसागर। मानसागर कौन सी आपकी, जल महल कहाँ स्थित है, जयपुर। ये 6 जिले भाई, याद कर लेना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है, मीठे यानी खारी झील है वो। पिछोला मीठे पानी की झील है, कहाँ पर है, उदयपुर। पुष्कर आपकी मीठे पानी की झील है, कहाँ पर, सबसे पवित्र नदी अजमेर के अंदर। अन्ना सागर अजमेर में। ताल छापर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और कहाँ पर आपकी ताल छापर, चूरू के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, देखो सांबर उपतंत्र यहाँ पर आया है, कौन सी आपकी, देखो मैंने बताया था मेंढा और नौरपुरा की फाड़ी, यही बच्चा आपका। बाकी मैंने पूरा उपतंत्र आपको बता दिया, ये भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर समझा देता हूँ छोटा सा। ये आपका सांबर है, 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। इधर तो कौन सा आपका जयपुर, इधर कौन सा आपका नागौर, ऊपर नागौर, और इधर सॉरी नागौर नीचे रह गया ना, इधर आपका अजमेर। देख लेना भाई, है ना, नागौर अजमेर, ठीक है। इन 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। यहाँ से आपकी उदयपुर की जो मनोहरपुरा की फाड़ी से आती है, कौन सी, मेहता मिंडा, सर्वाधिक लवणता ये लेके आती है यहाँ पर सांबर झील में, ठीक है। वहाँ पर आती है कि देखो साबी आपकी नहीं होती है, आपकी गलत हो जाएगा। रूपनगढ़ आती है आपकी अजमेर से। आपकी जो सलेमाबाद पीठ सुनी ना आपने, सलेमाबाद, वहाँ से निकलती है। श्री किसकी है आपकी, सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की है, यहाँ से निकलती है और ये भी गिरती है। इसके अलावा आपकी खांडेल आती है, खंडेला से निकलती है खांडेल, ये गिरती है। इसके अलावा कौन सी गिरती है आपकी, बेडखारी, जो नागौर से आती है आपकी, बेडखारी या खारी, ये भी कहाँ से निकलती है, सांबर में गिरती है। ये नदियाँ हैं जो आपके सांबर के अपतंत्र के अंदर गिरती है। ये आपका सांबर है। तो यहाँ पर देखो साबी सेवर की फाड़ी से निकलती है, ये नहीं गिरती। ये आपकी उधर जाती है हरियाणा के गुरुग्राम में। चाप आपकी माई की सहायक नदी है, तो ये भी नहीं गिरती। 3 और 4 देखो, 3 और 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय कुल नमक उत्पादन का सांबर झील कितना उत्पादन करती है, कितना करती है भाई, 8.7%, 19.9%, 31.3% या 41.7%। तो 52 में आपका आंसर हो जाएगा 8.7%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सुमिलित नहीं है कौन सा, पंचभद्रा झील। देखो पंचभद्रा कहाँ पर आपकी, बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर आपकी, बाड़मेर के अंदर। नागौर के अंदर कौन कौन सी झीलें बताऊँ मैं आपको, नावा कर सकते हो एक तो आपका, ठीक है। डीडवाना, वो तो अलग अलग आ गया ना, कुचामन डीडवाना। डेबर झील सलूम्बर, गैप सागर डूंगरपुर और तालाब शाही झील धौलपुर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 53 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। अंतिम क्वेश्चन है भाई ये आपका। सुमिलित कीजिए, देखो नवलखा झील कहाँ पर आपकी, नवलखा झील आपकी बूंदी के अंदर। कहाँ पर आपकी, बूंदी के अंदर। तालाब शाही कहाँ पर आपका, धौलपुर के अंदर। अभी देखो पिछला क्वेश्चन था। कोलायत झील कहाँ पर आपकी, कोलायत बीकानेर। गैप सागर हमने पढ़ी लिया, डूंगरपुर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 2 1 4। ये ना 3 4 2 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 54 का। और ये आपका अपवातंत्र पूरा पढ़ लिया हमने। अपवातंत्र कंप्लीट हो चुका है हमारा। बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है समझाने में, क्योंकि अभी शुरुआत है और शुरुआत में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। हर चीज़ धीरे धीरे परफेक्ट होगी और बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आपको काफ़ी अच्छी रिवीजन के लिए काम आएगी ये आपकी, सभी के लिए, आपकी 2nd ग्रेड 4th ग्रेड किसी के लिए भी देख सकते हो। ये सभी के लिए आपकी वीडियो पटवार, ठीक है, 1st ग्रेड सभी कंप्लीट आपके टॉपिक है इसमें कवर होते हैं, ठीक है। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है यहाँ से बाहर आएगा। अब बताओ यहाँ से बाहर आएगा, क्योंकि एक भी चीज़ ऐसी नहीं छूटी। अब प्रूफ देना होगा तो मैं आराम से दे दूंगा, क्योंकि यहाँ से बाहर कहाँ आएगा। पूरी नदियाँ फटा दी आपको, पूरी जिले फटा दी आपको, ठीक है, पूरे बांध बता दिए आपको। तो यहाँ से बाहर आने की संभावना नहीं है, ठीक है दोस्तों। कल का टॉपिक क्या रहेगा अपना, कल के टॉपिक की मैं बात करूँ, कल का टॉपिक होगा अपना फल लेना। कल का टॉपिक, ताकि आपको ज़्यादा रिवीजन हो जाए। कल का टॉपिक है आपका प्राकृतिक वनस्पति। कौन सा होगा आपका, प्राकृतिक वनस्पति।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। यदि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं सेकंड ग्रेड की बात करूँ मैं, तो जितने ज़्यादा रिविजन कर सकोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकोगे, उतना आपको जीके के अंदर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, कल फिर से मिलते हैं।